तो कौन बताएगा अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या स्पेशल आपने सुना है, पढ़ा है, कहीं से आपको मिला हो, कहीं से आपने कोई आर्टिकल पढ़ा हो या कुछ भी आपने पढ़ा हो, कौन बताए? कोई भी एक दो लाइन अक्षय तृतीया के ऊपर, कोई भी भक्त बताना चाहे तो जरूर बताए अक्षय तृतीया के ऊपर। ठीक है, अनम्यूट करेंगे गीता शर्मा माता जी को। शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट, पूरा नहीं, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट। गीता शर्मा माता जी, आवाज आ रही है मेरी? गीता शर्मा माता जी। जी 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 प्रभु जी, आ रही है आवाज। हाँ हाँ। प्रभु जी, अक्षय तृतीया पे तो मैंने ये सुना है कि उस दिन गोल्ड खरीदना चाहिए और विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी माता की। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट आपका हो गया। अब नेक्स्ट हाँ जी। पॉइंट पूछेंगे कीर्तन प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अक्षय तृतीया वाले दिन एक तो जो गंगा जी जो है ना वो धरती पर आए थे, ठीक है। हाँ। और अक्षय तृतीया वाले दिन जो है त्रेता युग का है ना, मतलब त्रेता युग का भी जो है आवाहन हुआ था। और प्रभु जी वैसे तो मेरे को भी दो पता है, दो चार और पता था, वो मैं थोड़ा भूल गया हूँ। अच्छा ठीक वैसे है, ये दो वैसे ये तो ठीक है है, अक्षय तृतीया वाले दिन। पॉइंट ठीक है आपका। ठीक है, अनु माता जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु हाँ जी, जी, इसी दिन ब्रह्मा जी सृष्टि आरंभ करते हैं, करना आरंभ करते हैं। और इसी दिन नरसिंह देव जी के ऊपर जो चंदन होता है उसको हटाया जाता है, सावन में जो भी होता है उसको हटाया जाता है। और अच्छा, आपने बोला ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और नरसिंह देव जी के ऊपर चंदन हटाया जाता है। हाँ जी, इसी दिन सुदामा और कृष्ण मिले थे। हाँ ठीक है, ठीक है, जी। बस आपको ठीक है, और पॉइंट पूछते हैं जो रह गए हैं। थैंक यू माता जी। रजनी माता जी से बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी। इस दिन कृष्ण भगवान के चरणों का दर्शन होता है साल भर में एक बार। अच्छा, कृष्ण भगवान के चरणों का, पैरों का दर्शन अच्छा दर्शन होता है चरणों का, ठीक है, सभी मंदिरों में। ठीक है। और पूछते हैं, नेक्स्ट है वैशाली माने माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। अक्षय तृतीया के दिन हम जो काम करते हैं वो क्षय, उसका क्षय नहीं होता, इस तरह से कहते हैं प्रभु जी। और उस अच्छा, दिन जो भी कार्य करते हैं उसका क्षय नहीं होता, यानी उसका विनाश नहीं होता। विनाश नहीं होता है, वो अक्षय अच्छा, रहता है, ये कहते हैं। अक्षय रहता है, बिल्कुल सही है, एक पॉइंट। और कोई पॉइंट? और प्रभु जी 3.5 मुहूर्त हमारे यहाँ बोलते हैं कि 3.5 मुहूर्त जो होते हैं उसमें से ये एक मुहूर्त है, तो उस मुहूर्त पे गोल्ड खरीदी वगैरह करते हैं प्रभु जी। गोल्ड वाला पॉइंट तो हो गया। हाँ, मतलब ये अच्छा क्षय नहीं होता है इस दिन हम जो भी अच्छा, 3 अवतार हुए, सुषमा माता जी कह रही हैं। आशीर्वाद प्रभु जी कह रहे हैं गंगा जी धरती पर आई, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ठीक है। और लेते हैं, हम भक्तों से पूछते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे कमला माता जी से। और क्या हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए थे। समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान अवतरित हुए थे। वो तो धनतेरस कहलाता है। अमृत, वो अमृत कलश लेके हुए थे ना प्रभु जी। हाँ, वो तो धनतेरस कहलाता है ना। पता नहीं। अच्छा तो ठीक है। और पूछते हैं प्रीति शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। आज के दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका क्षय नहीं होता है, चाहे हम भक्ति करें या हम तप करें, कुछ भी करें, और चाहे हम किसी की चुगली भी करते हैं ना, उसका भी हमें डबल गुना होके मिलता है। ठीक साथ है। ही आज के दिन, हाँ जी, आज के दिन परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। चारों युगों की स्थापना होती, चाहे हाँ सतयुग हो, त्रेता युग हो, मतलब चारों युग जो होते हैं उनकी स्थापना भी आज के दिन हुई। हाँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट प्रीति पारिक माता जी ने भी लिखा है कि कोई भी चीज का क्षय नहीं होता। और ये बताया, यहाँ पे लिखा है अक्षय, ये आगे है परशुराम जी ने अवतार लिया,
आशीर्वाद प्रभु जी कह रहे हैं महाभारत लिखना शुरू हुआ, चंदन यात्रा होती है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया, बिल्कुल सही। ठीक है, और पूछते हैं कनिका माता जी से। काफी सारे पॉइंट्स हैं। हाँ माता जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। प्रभु जी अक्षय तृतीया के दिन ना महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और कलयुग का भी, सॉरी द्वापर युग का भी समाप्त हुआ था उस दिन। और ब्रह्मा जी के जो पुत्र का समाप्त हुआ। हाँ, द्वापर युग स्टार्ट हुआ, त्रेता युग एंड हुआ, ऐसे बोला जाता है। कई जगह पे अलग दिया जाता है, बट ठीक है, ये भी ठीक है। और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार, उस दिन उनका आविर्भाव हुआ था। किनका? ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे ना अक्षय कुमार, तो उनका कहते हैं ना कि उस दिन उनका आविर्भाव हुआ था अक्षय तृतीया वाले दिन। अच्छा, अक्षय कुमार। हाँ, ब्रह्मा जी के पुत्र है ना अक्षय कुमार, अच्छा उनका उस दिन आविर्भाव हुआ था। अच्छा, बॉलीवुड वाले तो नहीं? बॉलीवुड वाले नहीं। ठीक है, थैंक यू माता जी। अच्छा, नेक्स्ट है राधिका माता जी। और कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहें? कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, इस दिन गणेश जी ने महाभारत भी लिखी थी। हाँ, और गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, बिल्कुल और सही। द्रौपदी को इस दिन अक्षय पात्र भी प्राप्त हुआ था प्रभु जी। हाँ, द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे अक्षय तृतीया, ये नाम इसे क्यों पड़ा? द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था सूर्यदेव से, बिल्कुल सही। और कोई पॉइंट माता जी? शायद इस दिन न्यू ईयर के रूप में भी मनाते हैं, ये भी सुना था मैंने। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट यश प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बाकी तो बता दिया है, लेकिन हमारे यहाँ आम बहुत खाते हैं, कल से आम का भोग लगाते हैं भगवान को, और आम अच्छा, बहुत खाते हाँ हैं। ये तो होता है, ये तो हर जगह इस्कॉन में होता है, आम का भोग लगाया जाता है। गणेश जी ने इस दिन कल से प्रभु जी स्टार्ट करते हैं आम खाना। अच्छा, आप आम खाना स्टार्ट करते हो, ये कह रहे हो? हाँ। ठीक है। ठीक है, अभी हम सबको म्यूट करते हैं। तो सबने अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, तो अभी हम चैट्स में देख लेते हैं एक बारी क्या क्या पॉइंट्स सबने बोले हैं। कोई भक्त कह रहे हैं, कुछ भक्तों के हैं, कृतिका शर्मा माता जी गोल्ड सिल्वर लेते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। परिणीता माता जी उस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, सही है। मधुर सिंह माता जी उस दिन द्रौपदी माता जी का चीर हरण हुआ था, उसमें कान्हा जी ने उनकी रक्षा करी थी। दीप कौशिक माता जी लिख रही हैं हरे कृष्णा ऑल डिवोटीज। प्रीति शर्मा माता जी कह रही हैं अक्षय तृतीया के दिन साल में केवल एक बार चरणों के दर्शन होते हैं, उनके चरणों में चंदन का गोला भी रखा जाता है, ये भी है, ठीक है। ये भी त्रेता युग का आरंभ हुआ, बबीता माता जी कह रही हैं। पंकज मेहता प्रभु जी हरे कृष्णा। ज्योति कश्यप माता जी कह रही हैं समुद्र मंथन हुआ था। यश माने प्रभु जी आमरस बना के भोग लगाते हैं भगवान को, हाँ ये इस्कॉन में होता है कई जगहों पे, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप सबने ऑलमोस्ट सेम अच्छे पॉइंट्स बोले हैं, सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। तो अभी हम एक छोटी सी कथा स्टार्ट करेंगे, ये है अक्षय तृतीया के ऊपर कि इसका नाम कैसे पड़ा। तो बताया जाता है इस दिन जो है परशुराम जी का जन्म हुआ। आप सबने पॉइंट भी बोला भक्तों ने, परशुराम जी का जन्म हुआ। तो परशुराम जी को बारे में बताया जाता है कि भगवान के एक अवतार हुए जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंशजों का यानी 21 पीढ़ियों का विनाश किया। क्यों किया? क्योंकि वो राजा धर्म विहीन थे। अब इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है, क्या हुआ कैसे हुआ, पर अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं केवल उस बारे में। तो परशुराम जी का जन्म हुआ किस दिन? अक्षय तृतीया के दिन। और यहाँ पे बताते हैं एक छोटी सी अब कथा आती है, बहुत ही अच्छी है, महाभारत की, आप सबने सुनी होगी देखी होगी। बताते हैं एक बार की बात है जब आपने सुना द्रौपदी का चीर हरण हुआ। तो चीर हरण होने के समय पे जो कौरव होते हैं, कौरवों ने क्या किया, शतरंज खेला, किसके साथ? चौसर का गेम खेला पांडवों के साथ, और पांडव में युधिष्ठिर महाराज हारे। तो हारने के बाद आपने सबने देखा कि युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर के पास
क्या था, जितना भी उनके पास संपत्ति थी, इंद्रप्रस्थ था, सब कुछ उन्होंने दांव पे लगाया, यहां तक कि अपनी बीवी को भी दांव पे लगाया। जब वो हार गए, हारने के बाद बताया जाता है द्रौपदी की किसने रक्षा करी, भगवान कृष्ण ने। द्रौपदी को दुशासन कैसे खींच के लाए, उन्हीं के भाई, क्या लगते हैं, उनके देवर, एक तरह से देवर लगेंगे, क्या लगेंगे, जो भी आप कहे। तो इस प्रकार से पांचों भाइयों की वाइफ थी द्रौपदी और उनके छोटे भाई थे दुशासन। सोचो अपनी भाभी को कोई बाल से पकड़ के लाए, ट्रीटमेंट देखो, और वो भी राजमहल की रानी, युधिष्ठिर की भाई, उनको पकड़ के लाया जा रहा है, ऐसे खींच के लाया जा रहा है, किसी ने रक्षा नहीं करी। कौन आए, जब उनकी बोला कि इनका वस्त्र, इनको निर्वस्त्र कर दो, किसने बोला, दुर्योधन ने। तो जब इस तरह से बोला तो दुशासन ने साड़ी को खींचना स्टार्ट किया। जैसे ही खींचना स्टार्ट किया तो भगवान ने एक अवतार लिया जिसे कहते हैं वस्त्र अवतार। वस्त्र अवतार लिया और द्रौपदी की लाज की रक्षा करी। और आगे यहाँ पे बताया जाता है कि द्रौपदी ने उन सबको श्राप दिया। क्या बोलती है कि तुम्हारा जितना भी कुरु वंश है इसका विनाश हो जाएगा। द्रौपदी उनको श्राप देती है। इस तरह से जो दुर्योधन की रिक्वेस्ट होती है, दुर्योधन होता है, दुर्योधन उन्हें कहता है कि तुम्हें 13 साल का वनवास होगा, जिसमें से 12 साल आप वन में रह सकते हो और 1 साल अज्ञातवास होगा। अज्ञात यानी कि किसी को भी ज्ञात ना हो कि आप हैं कौन। अगर आपकी आइडेंटिटी पता चल गई कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको दोबारा से इस 12 साल की साइकिल को रिपीट करना होगा, फिर से साइकिल रिपीट होगी। इस तरह से बताते हैं जब उनको वनवास की ओर को गए तो वनवास के समय में कुटिया में रहते थे, ऐसा घर तो था नहीं। और पांडवों को क्या चाहिए था, हर समय भगवान चाहिए थे, हर समय उन्हें द्वारकाधीश चाहिए थे। तो जब वो कुटिया में रहते हैं तो बताया जाता है पांचों पांडव और द्रौपदी होती है, तो वहां पे अनेकों अनेक लोग उनसे मिलने आते रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति आता है, कभी कोई राजा आ जाते हैं, होते हैं ना। और पांडव जो थे वनवास काल में भी सबका उतने ही भाव से उनको स्वीकार करते थे और उनका आदर सत्कार करते थे। अब द्रौपदी जो थी, क्योंकि हर समय तो खाने को फूड अवेलेबल नहीं रहता, एकदम से अगर कोई आ जाए, मेहमान आ जाए, तो क्या आप एकदम से कुक कर सकते हो, ऐसे से करके नहीं कर पाओगे। तो जब कुक नहीं कर पाओगे क्या करोगे, आपको इमीडिएटली कुछ ऐसा चाहिए जो इमीडिएटली क्या बोलते हैं, रेडी टू ईट हो। जैसे आज के समय में चलता है ना, रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने प्रार्थना करी, पांडवों ने और द्रौपदी ने। तो जब प्रार्थना करी सूर्यदेव से, तो सूर्यदेव ने इन्हें एक पात्र दिया जिसका नाम है अक्षय पात्र। आज के समय पे इस पे एक सोसाइटी भी चलती है जो एंटी इस्कॉन सोसाइटी है। वो लोग कहते हैं कि प्रभुपाद से हम आपको ऐसे छुआ के दीक्षा दे देंगे तो ये दीक्षा मानी जाएगी। क्या ये दीक्षा वैलिड है? क्या प्रभुपाद ने उन्हें एक्सेप्ट करा? प्रभुपाद तो पूरी दुनिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या पूरी दुनिया को दीक्षा दे दोगे? इस तरह से पूरी सोसाइटी चली, और भी फर्दर सोसाइटीज खुली हुई है अलग अलग नाम से। तो एक ये सोसाइटी है, एक बार एक क्लास चल रही थी, उसमें वर्ड यूज हुआ अक्षय पात्र। उन्होंने कहा अरे ये अक्षय पात्र तो हमारी सोसाइटी का नाम है ना, आपने अपनी क्लास में लिंक कैसे लिया, हम आप पे कॉपीराइट लगाते हैं। वापस इस्कॉन पे उन्होंने केस डाला और वो वीडियो को डिलीट करा दिया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को जो सूर्यदेव ने दिया अक्षय पात्र, वो आपने उस पर नाम कैसे ले दिया? अरे तो सूर्यदेव ने दिया है ना, आपकी सोसाइटी का नाम तो बना ही तभी है। अक्षय पात्र का मतलब क्या है? ऐसा पात्र जब चाहो उससे खाना जितना चाहो मिलेगा। और क्या उसकी एक शर्त थी कि अगर द्रौपदी एक बार खा लेगी तो दोबारा से वो खाना प्रोड्यूस सेम डे पे नहीं करेगा। मान लीजिए अगर आज के दिन कोई आ गया, मेहमान आ गया, जितना चाहे उतने व्यंजन, उतनी भोग तैयार कर सकते हैं। भोग तैयार करने के बाद प्रसाद के रूप में उनको खिला सकते हैं, जो भी उनके आएंगे, उनके गेस्ट आएंगे। और एक बार अगर द्रौपदी ने लास्ट में ग्रहण कर लिया तो उसके बाद वो पात्र दोबारा से फूड नहीं देगा, दोबारा से भोग को नहीं देगा। ये उसकी कंडीशन थी, अक्षय पात्र। तो ये इस कंडीशन को लेके जब ये बताया जा रहा था तो उन्होंने वीडियो डिलीट करा दी, बोला कि आपने हमारी सोसाइटी का नाम लिया है, आप पे हम कॉपीराइट्स लगाते हैं। इस तरह से वो वीडियो को डिलीट करा दिया गया। तो आप सोचो कितना कितना सिस्टम कैसा चलता है, पूरी सोसाइटीज चलती हैं। और ये और कोई नहीं है, ये जो आप देखते हो ये एक्स इस्कॉन डिवोटीज हैं, यहीं से दीक्षा लेके सब कुछ यहीं करके एक नई सोसाइटी को जिन्होंने खोला है। क्यों? क्योंकि बताया जाता है अहंकार होता है ना, अहंकार के कारण क्या व्यक्ति सोचता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण समझता है व्यक्ति करने वाला मैं हूं, भगवान नहीं मैं हूं। इस कारण से व्यक्ति अहंकार होकर द्वेष कर बैठता है अपने गुरु से, भक्तों से, हर चीज से। और ये होता रहा है, आगे भी होगा। ऐसा मत समझे कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है या पहले नहीं हुआ, हमेशा हुआ है। क्या
अगर आप देखो एकलव्य जो थे, द्वापर युग की बात है, एकलव्य ने क्या नहीं किया, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली, बोला ये मेरे गुरु हैं। क्या द्रोणाचार्य ने एक्सेप्ट किया? नहीं, द्रोणाचार्य ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया एकलव्य को। तो क्या एकलव्य शिष्य कहलाएगा द्रोणाचार्य का? नहीं। जब उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कैसे कहलाएंगे? इसी तरीके से ऐसे ही जबरदस्ती हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि ये हमारे दीक्षा गुरु है। तो आप इस तरह से अक्षय पात्र जब उन्हें प्रदान हुआ, किसको? पांडवों और द्रौपदी को, तो जो भी आता एकदम से उस भोग को तैयार करते और उनको प्रसाद के रूप में देते। इस तरह से जब भी द्रौपदी होता लास्ट में उसको ग्रहण करती और वो पात्र जो है सेम डे पे फिर और खाना नहीं देता था। आगे यहाँ पे बताया जाता है जब ये अक्षय पात्र वाला चल रहा था तो एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि आए। कहाँ पे? हस्तिनापुर, अपने शिष्यों के साथ आए। तो दुर्वासा मुनि जब आते हैं तो अब हस्तिनापुर में तो सब कुछ अवेलेबल है, तो हस्तिनापुर आके उनको शकुनी और कौन? दुर्योधन। शकुनी कौन? दुर्योधन के मामा। तो ये दोनों मिलकर ट्रिक करते हैं दुर्वासा मुनि को कि अरे हम तो खिला ही देंगे ना, मगर इन्हें कहाँ भेजो। दुर्वासा मुनि को फेमस है करसिंग ऋषि के नाम से, जहां जाते हैं हर किसी को श्राप दे देते। अभी हम आपको एक कथा भी डालेंगे समुद्र मंथन की ऊपर, उसमें यही है। इंद्र ने अपने हाथ, मतलब जो माला थी, दुर्वासा मुनि ने भगवान की माला निर्माल्य यानी कि प्रसाद रूप में दे दी इंद्र को। इंद्र ने खुद पहनने की जगह हाथी की उसमें डाल दी, हाथी के सूंड में। हाथी ने ऐसे सूंड हिलाई, उसको नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से उस माला को कुचल दिया, और उससे क्या हुआ? इंद्र का आसन छिन गया। और इसी कारण से समुद्र मंथन लीला हुई असुरों और देवताओं के बीच में। तो आप सोच के देखो, इतनी सी माला जो आप लोगों के घर में है, लक्ष्मी विहीन हो जाता है व्यक्ति। इंद्र का तो आसन ही छिन गया, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया उसका, केवल एक माला का अपमान करने से। तो हमें नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का। और दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया इस कारण कि जितना भी तुम्हारा धन ऐश्वर्य है विहीन हो जाओ उससे। और इंद्र के साथ ऐसा हुआ तो क्या हमारे साथ नहीं होगा? अगर हम करेंगे हमारे साथ भी होगा। तो बताते हैं दुर्वासा मुनि जो करसिंग ऋषि के नाम से बड़े विख्यात थे, जिसको भी देखते श्राप देते थे, बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते थे। ये गए कहाँ पे? वन की ओर को गए। और पांडव लोग कहाँ रह रहे थे? बताते हैं, जो आप जंगल देख, यहाँ पे वन को देखते हैं, अलग अलग वन की ओर देखते हैं, तो कामा वन एक जगह है, ब्रजमंडल के अंदर आता है, यहाँ को गए। तो दुर्वासा मुनि जो है वहां पे पहुंचने के बाद क्या बोलते हैं कि मैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ आया हूं, हमें प्रसाद दो। अब दुर्वासा मुनि आए हैं और पांडव जो हैं और द्रौपदी हैं पहले ही प्रसाद को ग्रहण कर चुके हैं। अब जो अक्षय पात्र जो है वो कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता सेम डे पे। तो दुर्वासा मुनि को बोला जाता है, युधिष्ठिर उनका वेलकम करते हैं। वो बोलते हैं अभी हम स्नान करके आए। दुर्वासा मुनि कहते हैं 10,000 शिष्यों के साथ, और जैसे ही आए हमारे लिए प्रसाद तैयार होना चाहिए। अब युधिष्ठिर और सारे पांडव, द्रौपदी सब घबरा गए। अब क्या होगा? अब तो कोई बचा नहीं, हमारा सहारा कौन है? तो फिर हम क्या बोलते हैं? हारे का सहारा श्याम हमारा। आजकल लोग बोलते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जो भी है, मगर असली तो श्याम ही है ना। तो अगर आप किसी और को बोल दोगे नाम, खाटू श्याम को टाइटल दे दोगे, नहीं, हारे का सहारा तो कृष्ण ही है। तो उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना करी। जैसे ही वो कृष्ण से, द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं, एकदम से भगवान वहां पे आते हैं। भगवान वहां पे आते हैं और वहां पे देखते हैं कि पात्र है खाली पड़ा है, पांडव परेशान है, द्रौपदी परेशान है, और किसी भी सेकंड जो है दुर्वासा मुनि आ सकते हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ। नहीं आए, पहले ही इतने परेशान है और श्राप दे देंगे तो हमारा तो विनाश हो जाएगा। तो डरे हुए थे। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा है। जब उन्होंने भगवान को सब कुछ बताया तो भगवान ने कहा लाओ अक्षय पात्र लाके मुझे दो। द्रौपदी कहती अरे मैंने अच्छे से धो दिया उसको बिल्कुल साफ कर दिया है, जितना है सारा पानी से, हर चीज से जितना भी है उसको साफ कर दिया। ऐसे माता जी कहती है ना, विम लिक्विड डाल के धो दिया है, ये वाला बार लगा दिया है, ये वाला हमने जूने से रगड़ दिया है। ऐसी द्रौपदी ने कहा पूरी तरह से साफ है, उसमें कुछ नहीं है। भगवान कहते लाओ अक्षय पात्र को लेके आओ। जैसी द्रौपदी लाके रखती है तो भगवान कृष्ण उसमें हाथ डालते हैं, देखते हैं एक छोटा सा चावल का टुकड़ा होता है। उस चावल के टुकड़े को एक दाना जो था भगवान ने ऐसे करके ग्रहण किया। और जैसे ही ग्रहण किया, जैसे ही इधर से दुर्वासा मुनि उनके 10,000 शिष्य आते हैं, तो एकदम द्रौपदी घबराई होती है, अब क्या होगा। तो जैसे ही उसको ग्रहण करते हैं कृष्ण, सारे के सारे जितने भी दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य होते हैं ढकार लगाते हैं बड़ी बड़ी, ऐसे करके ओ ऐसे करके खाना ऊपर आता है, इस प्रकार से ढकार लगाते हैं ऊपर, जिसे बर्ब्स कहते हैं। जिस तरह से उन्होंने ये सब किया तो सबके पेट क्या हो गए? शांत हो गए, उधर शांत हो गए। तो भगवान कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे।
अगर भगवान कहते हैं मैं तुष्ट हो जाऊं तो पूरा जगत तुष्ट हो जाएगा, और भगवान कहते हैं यस्मिन रुष्टे जगत रुष्टे, अगर मैं ही रुष्ट हो गया तो पूरा जगत रुष्ट रहेगा। इसलिए ये चीज बताई जाती है कि अगर आप भक्ति करते हो तो सारा संसार उससे खुश होता है। आपकी भक्ति करने से हो सकता है कोई दो चार व्यक्ति आपको लगे कि आपसे दुखी हो रखे हैं, असुर कुल के हैं, आसुरी कुल की प्रवृत्ति है, वो आपसे दुखी रहेंगे। मगर भगवान कहते हैं अगर मैं तुष्ट हो गया पूरा जगत, ये नहीं बोला यस्मिन तुष्टे दुर्वासा है ना तुष्टे, नहीं, या यस्मिन तुष्टे 10,000 शिष्य तुष्टे, बोले यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, मैं तुष्ट हो गया तो पूरा जगत, केवल ये अर्थ नहीं, जितना भी ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरे जितने भी ब्रह्मांड है, सारे के सारे ब्रह्मांड में तुष्ट हो जाएंगे। केवल किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसलिए हम सारा जो कार्य करते हैं, क्यों बोलते हैं आप भक्ति करो, आप चैंटिंग करो, आप रीडिंग करो, आप शास्त्र पढ़ो, प्रचार करो, भगवान खुश होते हैं इससे। भगवान अगर खुश हो गए तो सारे आपको संसार को, परिवार वालों को खुश करने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुश होंगे। तो इस तरह से देखो आज के समय में आप देखो जितने भी लोग हैं, चाहे प्रभुपाद जी की बात करें, प्रभुपाद जी की फैमिली ने उन्हें कितना सपोर्ट किया। उनके पिता के बाद जो उनकी वाइफ थी, प्रभुपाद जी की वाइफ ने उन्हें इतना कभी सपोर्ट नहीं किया। फिर भी देखो प्रभुपाद जी ने कृष्ण का प्रचार किया, तो कृष्ण प्रचार करने से क्या हुआ? कृष्ण को प्रचार करने से प्रभुपाद जी ने तो करा ही करा, तो क्या हुआ? कृष्ण प्रसन्नता के लिए करा, कृष्ण प्रसन्न हुए तो बताते हैं जगत तुष्ट है, जगत तुष्ट हुआ। आज के समय में देखो कितने सारे लोग भक्त बन गए। उनके बाद महाराज ने किया, आप देखते हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने कितने मंदिर बनाए, प्रभुपाद जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाया, और आज के कितने सारे सन्यासी भक्त हैं, लगे हुए हैं, आप सब भक्त हैं, हर कोई अपने अपने एंड पे लगा हुआ है। तो जब हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण खुश होते हैं, तो जगत भी अच्छा हो जाता है। अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, वॉशरूम बना लो, सड़कें अच्छी बना लो, अच्छा पैसा रख लो, अच्छी बिल्डिंग बना लो, ड्राइवर रख लो, सारा कुक रख लो, सब कुछ रख लो, सर्वेंट्स रख लो, फिर भी तुष्ट नहीं हो पाओगे। मगर अगर कृष्ण तुष्ट हो गए, सब कुछ देखना ऑटोमेटिकली सब सिस्टम से चलेगा। ये बात बिल्कुल सच है। तो इसलिए ये दिन जो है, इसलिए स्पेशल डे किस नाम से बना? अक्षय तृतीया। इस दिन का नाम, जिस दिन ये सूर्यदेव ने द्रौपदी को प्रदान किया अक्षय पात्र, वो बना अक्षय तृतीया। तो इसलिए ये अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है ये फेस्टिवल। तो कोई भी कार्य जो इसमें हम करते हैं उसका क्षय विनाश नहीं होता। चाहे भक्ति करेंगे उसका विनाश नहीं होता, भक्ति का वैसे भी नहीं होता, मगर जो भी करेंगे वो और 1000 गुना फल देगी। कोई भी स्पेशल डे पे जब आप भक्ति करते हैं वो आपको और 100 या 1000 टाइम्स आपको भक्ति का फल देगी। तो भक्ति का फल क्या है? यानी कि एक आम मिलना था तो 1000 आम मिलेंगे? नहीं, यानी कि भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम मिलना था और 1000 गुना मिलेगा आपको। तो ये होता है भक्ति का फल। अगर आप इस दिन दान दोगे तो वो क्षय नहीं होगा, और दिन दान दोगे क्षय हो जाए, मगर इस दिन क्षय नहीं होता, दान देना चाहिए। और यहाँ पे बताते हैं कोई भी चीज हो, आरती करनी चाहिए, किसी को गीता दान करे, उसका क्षय नहीं होगा, वो उसको पढ़ेगा। अब नहीं पढ़े तो उसका आसुरिक प्रवृत्ति है, मगर पढ़ेगा, आप देखना। तो ये बताया जाता है अक्षय पात्रा के बारे में। अब यहाँ पे आता है, इसी दिन जो है बताया जाता है सुदामा से किसने भेंट करी? भगवान कृष्ण ने। तो सुदामा से भगवान कृष्ण ने भेंट करी किस दिन? जिस दिन हम अक्षय पात्र, ये जिस दिन हम अक्षय तृतीया जिसको कहते हैं। और आप जानते हैं सुदामा आए थे तो भगवान कृष्ण कैसे थे? अपने सारे काम को छोड़ के भागे, सुदामा को गले लगाया, है ना। और आप सब जानते हैं सुदामा का चरण अभिषेक किया। तो ये सारा है। ये कौन सा दिन था? ये अक्षय तृतीया का ही दिन था। और यहाँ पे बताया जाता है अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ? गणेश जी ने महाभारत लिखनी शुरू करी। गणेश कौन? शिव जी के पुत्र। हम मैंने इसका कई बार आपको एग्जाम्पल भी दिया है, कई बार आपने सुना होगा आप सबने कि गणेश जी जो है शिव जी के और पार्वती के पुत्र हैं। अब गणेश जी ने जब महाभारत लिखनी स्टार्ट करी तो वेद व्यास जी ने 2 कंडीशन रखी थी। कहाँ लिखी? बद्रीनाथ में। 2 कंडीशन रखी। पहली कंडीशन वेद व्यास जी को रखी, गणेश जी ने रखी वेद व्यास को, कि मैं जो झूठ होगा, जो गलत होगा वो लिखूंगा नहीं, जो गलत लगेगा मेरे से नहीं लिखा जाएगा, मैं तो भाई सच लिखता हूं, ये गणेश जी ने बोला। दूसरा, मैं रुकूंगा नहीं। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि मैं रुक गया, थक के बैठ गया, नहीं। मैं क्या, पहली कंडीशन गलत होगा लिखूंगा नहीं, दूसरा रुकूंगा नहीं। 2 कंडीशन ने मानी।
और ये 2 कहाँ पे लिखी? बद्रीनाथ में, जिसके आज के समय में विशाल बद्री कहते हैं। तो बद्रीनाथ भी 5 है। अभी हम यात्रा गए उत्तराखंड में, तो वहां पे पंच बद्री है, पंच बद्री और पंच केदार है। पंच बद्री यानी 5 जगह पे भगवान की मुख्य लीला स्थली है। वैसे तो बहुत सारी है, मगर बद्री जिसे कहते हैं, ये बद्रीनाथ 5 भागों में है। विशाल बद्री जहाँ पे आप देखते हैं लोग मंदिर जाते हैं, जहाँ का आप देख सकते हैं मंदिर, आपने देखा होगा ना स्ट्रक्चर है जो पूरा, वो विशाल बद्री कहलाता है, जहाँ पे आज के समय में लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं। एक है ध्यान बद्री, योग बद्री, आदि बद्री, है ना, इस तरह से। और 5वां है भविष्य बद्री। आगे जाके बताया जाता है भविष्य में ये जो बद्रीनाथ आपको दिखाई दे रहा है जहां लोग जा रहे हैं, वहां पे नर और नारायण भगवान का पर्वत है। नर भगवान है और नारायण भगवान, नर भगवान अर्जुन है, नारायण भगवान कृष्ण है। ये यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, सतयुग में भगवान आए थे। जैसे ही ये पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो ये रास्ता जो है, ये रास्ता बंद हो जाएगा। जब ये रास्ता ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे मंदिर है, मंदिर तक जाओगे कैसे? तो भगवान को जो है, यहाँ पे भगवान को कहाँ ले आया जाएगा? भविष्य बद्री में ले आया जाएगा आज के समय में। इसलिए आप देखोगे ये प्रिडिक्शन है शास्त्रों की कि भविष्य में जो आज के समय में मंदिर में, जिसे विशाल बद्री कहते हैं, वहां से भगवान को लेके आ जाएंगे भविष्य बद्री में, जो नीचे कम हाइट पे है। अभी ज्यादा हाइट पे है, आने वाले समय में कम हाइट पे होगा। ये भविष्य बद्री के बारे में प्रिडिक्शन है। आज वहां पे लोग दर्शन करने जाते हैं। और वहां पे बताया जाता है कि वहीं बद्रीनाथ में विशाल बद्री के वहां पे, है ना, व्यास गुफा है, वहां पे गणेश जी ने ये महाभारत लिखनी स्टार्ट करी। तो इस महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोकों में सबसे इंपॉर्टेंट आता है 700 श्लोकों की भगवत गीता। और भगवत गीता कैसी है? जैसे मान लो एक सोने की अंगूठी है, उसमें एक छोटा सा डायमंड है, आप उसको क्या बोलोगे? डायमंड की अंगूठी, डायमंड रिंग बोलोगे। डायमंड रिंग में कभी भी फुल डायमंड नहीं होता, थोड़ा देखना उसमें सोना होगा, बेस उसका सोना होगा, क्योंकि नहीं तो चुभेगा बहुत। इतना जो उसका नग होता है, नग कहते हैं ना उसको ऊपर का, वो डायमंड का होता है, यानी कि कुछ हिस्सा डायमंड का होता है, बाकी सारा गोल्ड पोर्शन जो होता है जिसमें रिंग पहनाई जाती है वो सोने का होता है। तो सोने का हिस्सा ज्यादा है, डायमंड का कम होता है, फिर भी हम क्या बोलते हैं? डायमंड की अंगूठी। ऐसे ही 1 लाख श्लोकों की महाभारत में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? 700 श्लोकों की भगवत गीता। तो ये भगवत गीता के कारण ही भगवान ने इतनी बड़ी महाभारत लिखी। उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है भगवत गीता। कोई बोले मैं 1 लाख श्लोक महाभारत के नहीं पढ़ सकता, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो भी चलेगा। आप अगर 700 श्लोक भगवत गीता पढ़ते हो, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट है, अपने आप में उसने 1 लाख श्लोकों का अध्ययन कर लिया। तो गणेश जी ने जब ये महाभारत लिखी, इसी के अंदर गीता भी आती है, तो उसमें कंडीशन क्या थी? पहली, जो गलत होगा लिखूंगा नहीं। तो पहली कंडीशन ही आ गई। उसमें किसको भगवान बताया गया है? शिव जी को, गणेश को, पार्वती को, ब्रह्मा को। किसने बताया है? गणेश ने भगवत गीता में किसको बताया है? भगवान कृष्ण को। उन्होंने ये नहीं बोला क्या वेद व्यास जी से आर्ग्यू करा कि कौन भगवान है? मेरे पिता भगवान है, परम भगवान। उन्होंने क्या बोला? मेरे दादा ब्रह्मा जी परम भगवान है। उन्होंने बोला कि लोग मेरे को बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया, क्या मैं भगवान हूं? नहीं, ये बात भी उन्होंने नहीं लिखी। और क्या पार्वती माता, आज के समय में लोग नवरात्रों का व्रत करती है, उनकी पूजा करती है, क्या उन्होंने लिखा कि मेरी मैया भगवान है? उन्होंने ये बात नहीं लिखी। क्या बोला? जो झूठ होगा वो लिखूंगा नहीं, क्या केवल और केवल सच लिखूंगा, तो और रुकूंगा नहीं। तो वेद व्यास जी श्लोक बोलते, गणेश जी कंफ्यूज हो जाते, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उतने में वेद व्यास जी जाते, स्नान करते, स्नान करके अपना गायत्री करते, जप करते, अपने सारे कार्य करते और वापस आ जाते। फिर देखते कि गणेश जी अभी तक चिंतन में ही बैठे हुए कि क्या ये सच है या नहीं। तो गणेश जी ने चिंतन कर करके लिखा है इन श्लोकों को, और इस तरह से 1 लाख श्लोकों की महाभारत प्रकट हुई। और जब ये आई, इसी में 700 श्लोकों की भगवत गीता है, जिसमें बताया गया है कि परम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यही बताया गया किसमें? भगवत गीता में। किसने इसको एग्री किया? गणेश जी ने। गणेश जी इस बात के गणेश जी ने इस बात पे स्टैंप लगाया कि परम भगवान कृष्ण है। और ये महाभारत के जो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, यही दिन था अक्षय तृतीया का, जब से स्टार्ट किया। और यहाँ पे बताते हैं जगन्नाथ जी का जो रथ है, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आती है, तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा करीब 1.5-2 महीने के बाद आती है। तो आज ही अक्षय तृतीया के दिन से जगन्नाथ जी के रथ को बनाना स्टार्ट कर देते। तो अक्षय तृतीया के दिन ये बहुत ही स्पेशल डे माना जाता है, इसलिए जगन्नाथ जी का रथ भी बनाना स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ पे बताते हैं एक बहुत ही
सुंदर एक और कथा है इसके ऊपर। अभी हम रिसेंटली, जैसे आपने देखा, पर प्रयाग गए थे, पंच प्रयाग। तो गंगा जी का अवतरण बताया जाता है इसी दिन। कब हुआ? अक्षय तृतीया के दिन इस भौतिक संसार में गंगा जी आए। इसके ऊपर पूरी हमने सीरीज बनाई है, आप सब उसको देखना, आप सब भक्तों के लिए ये है। तो ये हमने कोई व्यूज या उसके लिए नहीं बनाई, ये सब आपके लिए बनाई है कि लोग अवेयर नहीं है इस बारे में। जो भक्त यात्रा में गए हैं, आप एक बार उनसे फीडबैक पूछना, क्योंकि अभी आपने देखा ग्रुप में है ना, आफ्टर महाराज डिसअपियरेंस हमने कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं करा, पर आप जब भक्तों से पर्सनली पूछोगे या भक्त आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, आपको तो पता चलेगा बहुत ही सुंदर रहा वहां का ओवरऑल जो हमारी यात्रा रही। और हमने बहुत स्पेशल लीला स्थली, स्पेशल जगहों के दर्शन किए, बहुत ही ऐसी ऐसी लीला स्थली जहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो कोई हम केवल केवल एक होता ना गढ़ने की बात थी, कहने की बात थी, कह दी, नहीं, भागवतम की लीला स्थली। हम गए पहले ऋषिकेश गए, वहां पे नीलकंठ के दर्शन किए जहाँ पे शिव जी ने हलाहल विष पिया। हम कहाँ पे गए? और देवप्रयाग, जहाँ भगवान राम ने त्रेता युग में तपस्या करी। और हम गए, नेक्स्ट गए रुद्रप्रयाग में, जहाँ पे नारद जी को शिव जी ने वीणा प्रदान करी। बताते हैं रुद्रप्रयाग में अगर कोई रुद्रनाथ का दर्शन कर ले तो वो इज इक्वल टू केदारनाथ दर्शन। अगर कोई केदारनाथ हाइट पे नहीं जा सकता, रुद्रप्रयाग भी काफी हाइट है, अगर कोई वहां दर्शन कर ले उसको सेम फल मिलता है जो केदारनाथ जाके भगवान का दर्शन करने को मिलता है। आगे जाके बताते हैं रुद्रप्रयाग के आगे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कर्ण ने तपस्या करी कवच कुंडल प्राप्त करने के लिए। और आगे उसके आगे पड़ता है नंद प्रयाग, जहाँ पे पिछले जन्म में नंद बाबा द्रोण और धारा के रूप में आए, नंद यशोदा, और वहां पे उन्होंने तपस्या करी और अगले जन्म में भगवान कृष्ण के पुत्र बन के आए। तो सोचो कितना कुछ था। तो यहाँ पे बताते हैं, यहीं पे जो आप देखते हो करंटली उत्तराखंड है, यहाँ पे एक जगह है जिसको कहते हैं गंगोत्री। यहाँ से इस गंगोत्री पे नदी यानी गंगा नदी कहाँ से आ रही है? ऊपर से बहते हुए आ रही है, नीचे 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 करण सागर का जल, वामन भगवान ने चरण उठाए, ये करण सागर का जल आया, ब्रह्मा जी कमंडल लेके खड़े हुए हैं, ये कमंडल ओवरफ्लो हो रहा है। फिर जब ओवरफ्लो हो रहा है ये स्वर्ग तक आ रही है, स्वर्ग से नीचे आ रही है। भगीरथ महाराज ने प्रार्थना करी तो स्वर्ग के नीचे आई, शिव जी ने इसे अपनी जटाओं में धारण करा, शिव जी की जटा से बहते बहते ये आती है गंगोत्री पे, और गंगोत्री से बहते हुए क्या बनती है? ये भगीरथी नाम से। तो जब शिव जी की जटा से बहती है तो ये 7 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कई लोगों को लगता है एक ही जगह से बह रही है गंगा, नहीं, 7 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो बद्रीनाथ से बहती है वो कहलाती है अलकनंदा, जो केदारनाथ से बहती है वो कहलाती है मंदाकिनी, जो नंदा देवी पर्वत से बहती है वो कहती है नंदाकिनी, जो गंगोत्री से बहती है वो कहलाती है भगीरथी। इस तरह से गंगा जी के 7 पार्ट्स गंगा जी डिवाइड। तो इनका बीच बीच में संगम है, इसी संगम को कहते हैं प्रयागराज। एक प्रयागराज आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। एक 5 प्रयाग जहां पे गंगा आपस में यूनाइट होती रहती है, 7 पार्ट्स हैं, ऐसे करके अलग अलग जगहों पे यूनाइट होती रहती है, इसको कहते हैं प्रयाग, पंच प्रयाग, जहां अभी हम यात्रा में गए। तो वहां पे एक जगह है कर्ण प्रयाग। मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा कि अक्षय तृतीया के दिन क्यों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। इस कर्ण प्रयाग एक जगह थी जहां की हमने कथा, लास्ट डे था तो हम कथा नहीं कर पाए थे, आपने सब देखा, आफ्टर महाराज डिसअपियरेंस रह गया था, और उस दिन फिर हम जल्दी जल्दी दिल्ली को आए। तो कर्ण प्रयाग के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, कर्ण पिछले जन्म में एक असुर थे, महाभारत में बताते हैं, इनका नाम था दंभोद भावा। दंभोद भावा नाम के एक असुर थे जो सूर्य देव की उपासना करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इन्हें पता था असुर थे, भगवान की भक्ति तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद इन्होंने सूर्य देव से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि मुझे 1000 कवच प्रदान किए जाए। सूर्यदेव जानते थे कि ये असुर है और बहुत भयानक अपनी विष मांगने वाला है, इच्छा इसकी बहुत ज्यादा है, तो उसने एक वरदान मांगा, मुझे 1000 कवच प्राप्त हुए। कब मांगा ये? जब वो सतयुग में थे। तो दंभोद भवा ने ये वरदान मांगा सूर्यदेव से, 1000 कवच प्राप्त किए। इसका नाम कहलाया सहस्त्र कवच राक्षस। सहस्त्र यानी 1000 कवच लेके अब ये सबको परेशान करता रहता। अब इसकी क्या कंडीशन थी 1000 कवचों की? अगर किसी को इसका एक कवच काटना है तो उसको 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी। सहस्त्र भाव नहीं है वो, माता जी अलग है सहस्त्र भाव, इसका नाम सहस्त्र कवच है, सहस्त्र भाव अलग। तो सहस्त्र कवच राक्षस जो था, इसकी कवच को काटने का एक ही तरीका था, 1000 साल तक तपस्या करो। 1000 साल तपस्या करने के बाद
क्या करना है, एक कवच को काटेगा और जो उस कवच को काटेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब सोचो किसी ने 1000 साल तपस्या करी, तपस्या करने के बाद उसकी शक्ति आ गई, उसने उसका राक्षस का कवच काट दिया, फाइट करके राक्षस का एक कवच कट जाएगा और कितने बचेंगे, 999, और एक कवच काटने पे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सोचो कितनी टफ कंडीशन है, मार सकता है कोई, इतना भयानक रूप ले लिया। तो बताते हैं इस बारे में कि सतयुग में, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही, कोई ऐसा डेट नहीं रहा, हमेशा अक्षय तृतीया के दिन ही इनके कपाट खोले जाते। तो लोग दर्शन करने जाते हैं अक्षय तृतीया के दिन इन स्पेशल लीला स्थलियों में, मगर पता होना चाहिए क्या हुआ। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो सहस्त्र कवच राक्षस था ये लोगों को परेशान करने लगा, जितने भी निवासी थे धरती के सबको मारने लगा, खाने लग गया, मारने लग गया। इस तरह से भगवान को पता चला। तो बताते हैं यहाँ पे इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम था मूर्ति और इनके पिता का नाम था धर्म। तो धर्म, यहां पे बताते हैं धर्म और मूर्ति, इन दोनों को दो पुत्र प्राप्त हुए, उनका नाम था नर और नारायण भगवान। अच्छा, ये मूर्ति कौन थी? मूर्ति मतलब स्टैचू था क्या? नहीं, दक्ष प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी के पुत्र कई हैं, मनु हैं, दक्ष हैं, शिव जी हैं, भृगु मुनि हैं, बहुत सारे ब्रह्मा जी के अलग अलग पुत्र हैं, नारद हैं। ऐसे ही एक पुत्र कौन है? दक्ष। दक्ष की पुत्री कौन थी? सती। तो दक्ष की पुत्री आप जानते हैं सती थी। सती का विवाह किससे हुआ था? शिव जी से, और अगले जन्म में सती कौन बन के आई थी? पार्वती। ऐसे ही बताते हैं 16 कन्याएं थी, 16 बेटियां थी दक्ष की, 16 पुत्री, उनमें से एक का नाम था मूर्ति। मूर्ति का विवाह हुआ धर्म से। तो इस तरह से जब इन दोनों का विवाह हुआ, इन दोनों के 2 पुत्र हुए, कौन? नर भगवान और नारायण भगवान। तो सतयुग में बताया जाता है, भागवतम का एक श्लोक है, आप सब लिख सकते हैं, कहां लिखा है ये लिखा है भागवतम में 4th कैंटो 4था स्कंद 1ला अध्याय 1st चैप्टर और 52 नंबर श्लोक। कहां पे? 4.1.52 श्रीमद् भागवतम। ये एक रेफरेंस है जहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया जाता है श्लोक में, मेधा स्मृतिम तितिक्षातु क्षेमं हि प्रक्षयं सुतम मूर्ति सर्वगुण उत्पत्ति नर नारायणो ऋषि। यहाँ पे बताते हैं समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो जहां पे लोग दर्शन करने जाते हैं अक्षय तृतीया के दिन, जब कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ में, वहां पे नर पर्वत और नारायण पर्वत है आज के समय में भी। तो वहां पे कोई पैर नहीं रखता, भक्त उस नर नारायण पर्वत पे पैर नहीं रखते, वो साक्षात भगवान है। जैसे हम कहाँ और पैर नहीं रखते, गिरिराज गोवर्धन पे, हम गोवर्धन पे नहीं चढ़ते इस्कॉन के भक्त। लोकल ब्रजवासी चढ़ जाए उनको चढ़ने दो, हम नहीं चढ़ते, हम अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते। हम भगवान के ऊपर पैर रख सकते हैं? नहीं रखते हैं। क्या आपके घर में भगवान के ऊपर लड्डू गोपाल है, उस पर चरण रखते हो कभी? क्या भगवान की किसी चीज पे पैर रखते हो? नहीं। ऐसे ही हम नर नारायण भगवान के ऊपर जो पर्वत रूप में तपस्या कर रहे हैं, उनके ऊपर हम पैर नहीं रखते। तो ये तपस्वी के रूप में है। इसलिए जो बताते हैं, जो आप देखते हो उत्तराखंड साइड, ये जितना भी हिमालय रीजन है, ये तपोभूमि कहलाई। इसलिए नर नारायण भगवान के बाद जितने भी वहां पे लोग आए, सबने उसको तपस्या स्थली के रूप में वहां पे तप किया। यहाँ पे आगे यहाँ पे बताया जाता है, जब नर नारायण भगवान ने जन्म लिया तो उन्होंने तपस्या करनी स्टार्ट करी। तो बताते हैं बद्रीनाथ में जब तपस्या करते थे, 1000 साल की तपस्या अगर बद्रीनाथ में करी जाए तो वहां पे एक दिन 1 साल और 1000 साल की तपस्या बराबर मानी जाती थी। तो सबसे पहले कौन गए? नर भगवान वहां पे बैठे, नर भगवान ने 1000 साल तपस्या करी। जैसे ही वहां पे कौन पहुंचा? ये सहस्त्र कवच राक्षस पहुंचा। उसने देखा, अरे ये दोनों भाई यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, चलो इनसे युद्ध करा जाए। तो एकदम से देख के घबरा गया, वो जानता था कि ये स्वयं भगवान है, तो उनसे फाइट करने गया। असुरों का काम क्या होता है? भगवान को ललकारना। तो इसने भगवान को ललकारा,
सबसे पहले जो नारायण भगवान थे ये गए, किससे गए? फाइट करने इस सहस्त्र कवच राक्षस से। तो नारायण भगवान ने इसका एक कवच काटा। जैसे ही सहस्त्र कवच राक्षस का एक कवच कटा, नारायण भगवान क्योंकि लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई तो नर भगवान आए। नर भगवान ने अपना जो तप किया था उस तप से नारायण भगवान को जिंदा किया। नारायण भगवान को कहा अब आप जाओ, आप तपस्या करो बद्रीनाथ में 1 साल तक, तब तक मैं इस असुर से फाइट करता हूं। फिर नर भगवान ने फाइट करी, सहस्त्र कवच राक्षस से एक कवच काट दिया और नर भगवान की मृत्यु हो गई। दिखा रहे हैं लीला के रूप में। फिर नारायण भगवान आए, नारायण भगवान ने नर भगवान को जिंदा किया और फिर नर भगवान तपस्या के लिए चले गए, नारायण भगवान सहस्त्र कवच राक्षस से लड़ने लगे। ऐसे ही युद्ध चलता रहा और 999 कवच को उन्होंने काट डाला। और जब 999 कवच कट गए सहस्त्र कवच राक्षस के, दौड़ा दौड़ा कहाँ गया? सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगा कि कैसा आपने मुझे वरदान दिया है, भगवान तो मुझे मार डालेंगे, मैं तो इतना शक्तिशाली समझता था, और यहाँ पे तो तपस्वी आए हैं दोनों, इन्होंने मुझे साक्षात मेरे को 999 कवचों को काट दिया, अब मैं क्या करूं? सूर्यदेव आते हैं, सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, है तो मेरा ही शिष्य है, मैं मानता हूं पापी है, तापी है, पर मेरा शिष्य है, माफ कर दो। तो जब ये नर भगवान को पता चलता है, नर भगवान श्राप देते हैं सूर्यदेव को कि जाओ, तुम्हारा और तुम्हारे शिष्य दोनों के दोनों श्राप देता हूं, अगले जन्म में तुम आओ, क्या बन के आओ? ये क्या बन के आएगा? सहस्त्र कवच राक्षस अगले जन्म में कर्ण के रूप में आएगा। और क्योंकि आपने इसको दिया है, आपको भी अंश रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो सूर्यदेव जी का अंश रूप कौन कहलाए? कर्ण। तो इस तरह से जन्म लिया कर्ण ने, अगला जन्म यही कौन पिछले जन्म में था? सहस्त्र कवच राक्षस। अब कई लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान कृष्ण तो बड़े वो थे, बड़े गलत थे, कर्ण को मरवा दिया। पता कितना बड़ा शूरवीर था, कितना बड़ा भक्त था कर्ण, भगवान तो बड़े हैं, है ना, पार्शियलिटी करते हैं भगवान। अरे पार्शियलिटी नहीं करी, राक्षस था, उसका पिछले जन्म का जो एक कवच रह गया था उसको भगवान काटना चाहते थे। तो बताते हैं कर्ण का जब जन्म हुआ, एक कवच रह गया था, इसलिए वो अगले जन्म में कवच के साथ पैदा होता है। वो जो एक कवच होता है, आपने देखा होगा द्रौपदी को वरदान मिला कि सूर्यदेव जिस भी देवता का आह्वान करेगी, उस देवता के आह्वान से उसी के अंश रूप का पुत्र मिलेगा। इस तरह से इंद्र से आह्वान किया, अर्जुन आए, सूर्यदेव से आह्वान किया तो कौन आए? कर्ण आए। अलग अलग इस तरह से चला। पवन पुत्र से किया तो भीम आए, और धर्मराज से किया तो युधिष्ठिर आए, अश्विनी कुमारों से किया तो कौन आए? नकुल सहदेव। कुंती की प्रार्थना थी, कुंती ने प्रार्थना करी, अलग अलग देवताओं से आह्वान किया और उनको संतानें प्राप्त हुई। तो यहाँ पे बताते हैं कुंती के बारे में, मैंने द्रौपदी बोल दिया हो, कुंती है, तो कुंती के बारे में बताते हैं, कुंती ने जिस देवता का आह्वान किया उसे प्राप्त हुए। तो क्योंकि कर्ण पहले आए थे, कर्ण पहले आए थे, और उस समय जो कुंती थी मैरिड नहीं थी, एक बालिका थी, तो कर्ण को उन्होंने त्याग कर दिया। तो बाद में इसको किसने पाला? अधिरथ सारथी, और इनकी माता का नाम था राधा। इस तरह से इनको पाला। ये वो राधा रानी नहीं है कहीं आप सोचो, है ना, ब्रजमंडल की राधा रानी, वो वाली नहीं। अधिरथ सारथी यानी भीष्म के सारथी, और राधा इनकी माता का नाम था। इसलिए कर्ण को क्या बुलाते थे? राधे, क्योंकि उनके माता के नाम से उनको बोला जाता था। ये नहीं कि वो राधे के भक्त थे बहुत बड़े, तो इसलिए उनको राधे बुलाया जाता था। कर्ण के बारे में आगे बताया जाता है। अब कर्ण के देखो, उसके पास कवच था, कवच होने के बाद कर्ण प्रयाग में गया, वहां पे उसने तपस्या करी। क्यों तपस्या करी कर्ण ने? कर्ण वहां पे एक शिला है, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आपको उससे बेटर क्लियर होगा। सबको विजिबल है? यहाँ पे जो फोटो है सबको विजिबल है? हाँ, सबको विजिबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्ण प्रयाग में एक मंदिर था, कृष्ण कर्ण मंदिर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, तो हमारे जहां पे हमने यात्रा करी ये वहां पे मंदिर था। तो ये कृष्ण कर्ण मंदिर है, यहाँ पे कर्ण है और साथ में कृष्ण है इनको आशीर्वाद देते हुए। इस तरह से यहाँ पे एक मंदिर है, और यहाँ पे एक शिला भी है, मैं आपको दिखाता हूं एक और फोटो में। दिख रहा है सभी भक्तों को कर्ण शिला, कर्ण मंदिर? सबको विजिबल है? हाँ जी, सबको विजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
इस कर्ण शिला पे कर्ण ने तपस्या करी। यही सहस्त्र कवच राक्षस अगले जन्म में कर्ण बन के आया। इसके पास एक कवच था, कवच कुंडल के साथ ये आया, इसके पास बचपन से ही थे। और यहाँ पे आके इसने प्रार्थना करी। क्यों करी? यहाँ पे आके प्रार्थना ताकि शक्तिशाली हो जाए। शक्ति भी तो चाहिए ना, उसको संभालने की शक्ति भी तो चाहिए। तो सूर्य देव के आह्वान किया और यहाँ पे उसको जो बताते हैं कि उसको एक वहां पे कवच और कुंडल प्राप्त हुए। कई जगहों पे बताते हैं कि दोनों अलग अलग कथाएं हैं, पर मुख्य यही है कि कर्ण ने यहाँ पे इस शिला पे जो आप देख रहे हैं, सीढ़ी चढ़ के शिला है पत्थर की, यहाँ पे कर्ण ने तपस्या करी, इसलिए यहाँ पे कर्ण शिला और कर्ण मंदिर है कर्णप्रयाग में। और यहाँ पे तपस्या करने के बाद आप सब जानते हैं कर्ण बहुत शक्तिशाली था, चाहता तो अर्जुन को हरा सकता था। तो बताते हैं युद्ध के दौरान पे इंद्रदेव आए। इंद्रदेव ने, क्योंकि इंद्रदेव कहते हैं तुम तो राजा हो अंग देश के, और मैं वो क्या बन के आए थे? ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को तो दान देना चाहिए राजाओं को। तो कर्ण क्या मांगा इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में कि मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। तो जैसे ही कवच और कुंडल किसने ले लिया? इंद्र ने, ब्राह्मण के रूप में जब आए थे तो लेके चले गए। तो इसलिए कर्ण की मृत्यु हुई। किसने मारा कर्ण को? अर्जुन ने। अर्जुन ने कर्ण को मारा। और जब बताते हैं रथ फंसा हुआ था तो भगवान कृष्ण ने कहा चलाओ, तीर चलाओ, मगर अर्जुन ने कहा मैं नहीं चलाऊंगा। अरे निहत्था है, अभी तो ये रथ को उठा रहा है। भगवान ने कहा नहीं चलाओ। अब देखो कई लोग इस बात को जानते नहीं, वो ऐसे ही भगवान कृष्ण पे डाउट करते रहते हैं। तो जब कर्ण को तीर चलाया अर्जुन ने, कर्ण की मृत्यु हुई। बताते हैं मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने भगवान कहाँ पे आए? इसी जगह पे कर्णप्रयाग में, उत्तराखंड में, जहाँ कर्ण ने तपस्या करी थी, यहीं पे इसका अंतिम संस्कार किया भगवान कृष्ण ने स्वयं। और यहाँ पे सोचो जिसका अंतिम संस्कार भगवान कर रहे हैं उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा जिसका अंतिम संस्कार भगवान कर रहे हैं? भगवान का धाम मिलेगा उसको। तो सोचो भगवान ने चीट कहाँ किया? सहस्त्र कवच राक्षस था, राक्षस से उद्धार करते 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 द्वापर युग में कर्ण के रूप में जन्म लिया। कर्ण के रूप में आया तो भगवान ने उसका कवच कुंडल इंद्र के थ्रू छिनवा लिया। अर्जुन के हाथों, भक्त के हाथों मरा है, किसी ऐसे गहरे के हाथ नहीं मरा, अर्जुन के तीर से मरा है, जो भगवान का शुद्ध भक्त था। और अंतिम संस्कार किसने किया? भगवान ने। और उसके नाम पे पूरा प्रयाग का नाम दे दिया, जहां पे पिंडार नदी और अलकनंदा नदी बहती है, कर्णप्रयाग। तो सोचो कर्णप्रयाग के ऊपर हिस्ट्री है। और यही गंगा जब आती है 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो अलकनंदा नदी बहते हुए आ रही है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स पे नदी मिलती है। जब आप विष्णु प्रयाग जाएंगे जो बद्रीनाथ से केवल 1 घंटे नीचे पड़ता है, तो बद्रीनाथ के दिन, अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों जगहों के कपाट खुलते हैं। तो इसी दिन लोग बद्री विशाल के नर नारायण भगवान के दर्शन करने जाते हैं। कब? अक्षय तृतीया के दिन से स्टार्ट हो जाता है। आप देखना, आप जाओगे तो आपको बहुत भीड़ मिलेगी, 3 4 गुनी भीड़ मिलेगी, मगर पंचप्रयाग में भीड़ नहीं रहती। और यहाँ से जब गंगा बहते हुए आती है अलकनंदा बद्रीनाथ से, तो विष्णु प्रयाग एक जगह है, उससे 1 घंटे नीचे यहाँ पे गंगा जो दूसरी है वहां पे मिलती है धौली गंगा। जब ये नीचे आती है और नीचे आती है नंद प्रयाग में, तो अलकनंदा में 1 नदी मिल चुकी है, अब इसमें तीसरी नदी मिलती है। कौन सी? नंदाकिनी। फिर ये अलकनंदा आगे बहती है, आती है कर्णप्रयाग में, इसमें मिलती है, गंगा का ही स्वरूप है, पिंडार नदी। फिर ये आगे बहती है रुद्रप्रयाग में, इसमें गंगा बहते हुए आती है मंदाकिनी के रूप में, मंदाकिनी। मंदाकिनी आ रही है केदारनाथ से। फिर आती है रुद्रप्रयाग से नीचे उतरता है देवप्रयाग, देवप्रयाग में मिलती है भगीरथी और अलकनंदा। इस प्रकार से 7 नदियां मिल जाती हैं, और ये 7 नदियां मिलके फाइनली देवप्रयाग में गंगा बनती है। और गंगा होते होते ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से होते हुए ये प्रयागराज, इलाहाबाद, जहाँ पे यमुनोत्री, यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। एक संगम ऋषिकेश में है, एक प्रयागराज में। फिर प्रयागराज से होते हुए कहाँ जाती है? बंगाल को जाती है और समुद्र में मिल जाती है। इस तरह से है गंगा। तो गंगा को आप कई लोग जानते नहीं है। इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी का प्राकट्य हुआ, भगीरथ महाराज की प्रार्थना से गंगा इस संसार में आई, गंगोत्री को। और जब आई तो 7 पार्ट्स में अलग अलग जगह पे डिवाइड हो गई। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते, बहुत लोग, 90%। आप जाके देखो, किसी से भी पूछो, गूगल कर लो, आप नहीं पता लगेगा, आसान नहीं है। मगर ये कहाँ लिखा है? भगवान की कृपा से इस्कॉन में सब चीजें अवेलेबल है, पढ़ने से पता चल जाता है। ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि 7 पार्ट्स में गंगा डिवाइड होती है, मगर वहां कोई पढ़ता ही नहीं है। वो 7 पार्ट्स वाला जो होता है लाइन, उसको सब स्किप कर देते हैं। गंगा आ गई, बस इतना पता चल गया, हो गया। और 7 पार्ट्स में गंगा डिवाइड हुई। तो ये था
अक्षय तृतीया के बारे में, इस दिन गंगा यहाँ पे आई और इस दिन नर नारायण भगवान का यहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं बद्रीनाथ में। और यहाँ पे आगे यहाँ पे बताया जाता है, एक बहुत ही सुंदर कथा है चंदन यात्रा के ऊपर। आपने देखा होगा इस्कॉन में बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान को चंदन लगाया जाता है। आपको एक फोटो दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कैसे भगवान ने द्रौपदी से अक्षय पात्र को मांगा। इस वजह से इसको अक्षय तृतीया नाम दिया गया। भगवान ने इसमें चावल का कर्ण को ग्रहण किया और भगवान कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। एक फोटो है, आप देख सकते हैं। एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूं। तो आपने सुने होगी माधवेंद्रपुरी की स्टोरी, अगर नहीं सुनी कथा तो मैं आपको बताता हूं। मेनली हम कथा बोलते हैं, पर इंग्लिश में कथा वर्ड सेट नहीं होता तो हम स्टोरी बोल देते हैं। तो ये है माधवेंद्रपुरी, ये चैतन्य महाप्रभु नहीं है। कई लोगों को लगेगा ये कलयुग में भगवान कृष्ण राधा कृष्ण का युगल रूप आए हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। नहीं, ये महाप्रभु नहीं है, ये माधवेंद्रपुरी है। क्या है? माधवेंद्रपुरी। और ये कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण छोटे गोपाल रूप में। तो इसके ऊपर एक कथा है बहुत ही अच्छी, आप सबको सुनना चाहिए। आप अभी दर्शन करोगे, इस्कॉन में जाओगे तो इस्कॉन में आप देखोगे भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। सुंदर से भगवान होते हैं, अलग अलग आप देखोगे, ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक कलर, येलो कलर, अलग अलग कलर का चंदन लगाया जाता है। चंदन घिसा जाता है इस गर्मियों के दिनों में और भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं जिससे भगवान ठंडे रहे, ठंडक रहे भगवान को। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताएंगे। तो पहले बताते हैं माधवेंद्रपुरी कौन थे। जब कलयुग में आज से 500 साल पहले करीब चैतन्य महाप्रभु आए तो महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी के बारे में भगवत गीता में आप देखना, पूरा संप्रदाय का चार्ट का लिस्ट है, हमारी गुरु परंपरा का लिस्ट है, उसमें एक जगह होगा माधवेंद्रपुरी। आप सबके पास भगवत गीता है, आप सब देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये भगवत गीता है आप सबके पास। तो भगवत गीता में आप सब देखें कहां पे दिया गया है, यहां पे 20th नंबर है। आप देखो ये पहला अध्याय है, यहाँ पे देखना ये गुरु परंपरा दी गई है। यहाँ पे 20वें नंबर पे दिया गया है माधवेंद्रपुरी। यहाँ पे देखना इनके शिष्य कौन थे माधवेंद्रपुरी के? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु, यानी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन हुए? माधवेंद्रपुरी। इन्होंने ही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी। इससे पहले कोई भी संप्रदाय में राधा कृष्ण की भक्ति नहीं होती थी। राधा रानी की भक्ति लोग कहते हैं ना, राधा राधा जपा इन्होंने दे दिया, हित हरिवंश संप्रदाय ने नहीं। सबसे पहले दिया राधा रानी के ज्ञान। ओरिजिनली ज्ञान किसके हैं? केवल गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, और कहीं भी राधा रानी का ज्ञान है ही नहीं। राधा रानी को ज्ञान क्यों नहीं है? आप जाओ उडुपी कृष्णा, वहां पे किस रूप में पूछते हैं? भगवान को बाल रूप में। उडुपी कृष्णा में केवल कौन है? अकेले कृष्ण। हमारा जो संप्रदाय है ये कहाँ पे आता है? माधवाचार्य के संप्रदाय में। क्या बोलते हैं? ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ, भगवान कृष्ण ने 4 संप्रदाय बनाए। एक ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, एक शिव जी को दिया, एक चतुर्कुमार को दिया और एक लक्ष्मी को दिया। तो ब्रह्मा जी का जो संप्रदाय चला इसमें आए माधवाचार्य, और माधवाचार्य जी का तिलक अलग था, आपका अलग है। ऐसा क्यों? तो बताते हैं, हमारे ही संप्रदाय के एक आचार्य आए, कौन? माधवेंद्रपुरी। इन्होंने स्वयं भगवान से दीक्षा ली है, तो इन्होंने राधा रानी का ज्ञान दिया। आप कहीं भी जाओ, चाहे आप श्री संप्रदाय देखो, श्री संप्रदाय में ज्यादातर किसकी भक्ति होती है? राम सीता, सीता राम की भक्ति होती है। और किसकी? लक्ष्मी नारायण। आप जाओ रुद्र संप्रदाय में, वहां पे किसकी पूजा होती है? लड्डू गोपाल या फिर श्रीनाथ जी। आप जाओ कौन सा? कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय में भी पूरी तरह से राधा रानी का ज्ञान नहीं है, वहां पे दोनों की पूजा, कृष्ण राधा की पूजा नहीं होती। और कौन सा संप्रदाय आता है? माधवाचार्य जी का चौथा संप्रदाय है, यहाँ पे केवल उडुपी कृष्णा है, राधा रानी नहीं है। इसी संप्रदाय में एक आचार्य आए माधवेंद्रपुरी, कलयुग में उनका प्राकट्य हुआ, स्वयं भगवान से दीक्षा ली और उनका संप्रदाय बना गौड़िया वैष्णव। और इस तरह से उन्हीं संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आए।
तो अब कथा सुनाएंगे, इजी है, आप सबको ने सुनी भी होगी। तो एक बार की बात है, माधवेंद्रपुरी जो है ये वृंदावन गए। उस समय बताते हैं कि वृंदावन जाने पे जो व्यक्ति होता है ना, भूल जाता है दिन चल रही है या रात चल रहा है, वो सब भूल जाते थे, इतना भक्ति में आनंद में रहते थे, उनको पता ही नहीं लगता था दिन है या रात है। तो बताते हैं गोवर्धन की पर्वत की परिक्रमा करने के बाद माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड गए। एक गोविंद कुंड वहां पे जगह है, बहुत ही सुंदर है। कई लोग गोवर्धन की परिक्रमा बाहर से लगाते हैं। अगर आप बाहर से लगाओगे ना, तो कई लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे जो पहली बार जाएंगे, अरे आपने तो गोवर्धन पर्वत के बारे में बताया था, कृष्ण ने ऐसे करके उठाया, कहाँ है ये पर्वत, तो हमें दिख नहीं रहा, ऐसे करके देखते रहेंगे। फिर कहेंगे दिख नहीं रहा, फिर जब पास जाएंगे तो पता चलेगा। वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही है भक्तों को? वॉइस आ रही है? आ रही है, आ रही है माता जी, क्लियर है? ठीक है, दोबारा से बताता हूं। तो एक बार की बात है, माधवेंद्रपुरी जो है वृंदावन गए, इन्होंने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी, ये वृंदावन को गए। अभी मैंने आपको उनकी फोटो दिखाई, तो ये वृंदावन में गए, वहां पे गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। ये भूल चुके थे दिन क्या है रात क्या है। परिक्रमा लगाने के बाद ये गोविंद कुंड गए और वहां पे उन्होंने स्नान किया। तो हम भी एक बार गए थे गोविंद कुंड में अपने शिक्षा गुरु के साथ, वहां पर उन्होंने कथा करी थी, बहुत ही सुंदर। तो मुझे तब से लेके आज तक याद है माधवेंद्रपुरी। अभी मैं पढ़ता हूँ, बोलता वही हूँ जो मैंने सुना था। तो ये बात सच है, मैं बोलता वही हूँ जो मैंने सुना था, पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए पढ़ रहा हूँ, बोल वही रहा हूँ जो मैंने सुना था। इसलिए सुनने में बहुत शक्ति होती है। आप बोलोगे वही जो आपने ज्यादा सुना होगा, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, सुना हुआ ज्यादा याद रहता है। होता है या नहीं होता? आप सबके साथ होता होगा। तो बताते हैं जब वहां पे गए, तो वहां पे स्नान करने के बाद वो विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। देखो आप यहाँ पे एक वृक्ष दिखाया है फोटो में भी, इस तरह से स्नान करके आए। गोविंद कुंड के पास एक वृक्ष था और माधवेंद्रपुरी इस तरह से जप करने बैठ गए। इनके पास अपना संन्यास का डंडा है और इनके पास जप माला है। तो आज के समय का बीड बैग नहीं है इनके पास, सुंदर सुंदर आप देख सकते हैं, केवल एक कपड़े का ही बना हुआ बीड बैग है, सिंपल सा, और साधारण से कपड़े पहने हुए हैं, इनके पास कुछ नहीं है, एकदम वैरागी रूप में रहते थे। तो वहां पे बताते हैं एक उसी समय एक वहां पे ग्वाल बाल आता है दूध का पात्र लेके। जैसे ही वो दूध का पात्र लेके आता है और हंसते हुए माधवेंद्रपुरी को बोला है कि ये लो मेरे द्वारा दिया हुआ ये दूध पियो। तो माधवेंद्रपुरी देखते हैं कि एक बालक मेरे पास क्यों आया, इसे कैसे पता कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ। तो माधवेंद्रपुरी उसके मीठे वचन सुन के बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो जब ये बोलते हैं तो ये कहाँ पे है, ये जगह गोविंद कुंड के पास एक पेड़ है, आज भी वहां पे ये जगह लीला स्थली है गोवर्धन में। आप जाओगे ना, आपको बाहर से कभी नहीं मिलेगा। गोवर्धन की अगर बाहरी परिक्रमा लगाओगे जहाँ पे ई रिक्शे चलते हैं, वहां पे आपको कभी नहीं दिखाई देंगी। जब अंदर से जाओगे तब आपको गोवर्धन पर्वत भी दिखाई देगा। इतना ऊंचा नहीं है, क्योंकि उसका जो है साइज बाय साइज, उसका जो साल भर साल तिल के समान, छोटे तिल के समान उसका साइज डिक्रीज होता जा रहा है, स्ट्रैप के कारण अदृश्य अप्रकट होता जा रहा है गोवर्धन। तो गोवर्धन के पास में ही गोविंद कुंड है। यहाँ पे बताते हैं जो बालक था ये आया, दूध का पात्र देता है। माधवेंद्रपुरी कहते हैं उसको कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूं। अब भगवान तो सबकी मन की बात को जानते हैं। माधवेंद्रपुरी क्वेश्चन कर रहे हैं किससे, उस ग्वाल बाल से, कि तुम्हें कैसे पता। तो बालक ने उत्तर दिया कि मैं ग्वाल बाल हूं और इसी गांव में रहता हूं, मैं यही गांव का हूं, और मेरे गांव में जो भी आता है ना वो कभी भूखा नहीं रहता है ना। इस गांव में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से मांगकर भोजन खा सकता है। ये कौन कहते हैं, ग्वाल बाल। और वो ग्वाल बाल कौन है, स्वयं कृष्ण है। मगर माधवेंद्रपुरी को पता नहीं था कि ये स्वयं कृष्ण आए हैं। तो आगे वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी भोजन मांग के खा सकता है। और मुझे पता चला तुम्हारे बारे में, यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे पानी लेने आई हुई स्त्रियों ने आपको देखा। स्त्रियां आई थी यहाँ पे गोविंद कुंड के पास, अपने मटके में पानी लेने आई थी और वापस जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि कुछ सन्यासी बैठा हुआ है, भूखा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम भूखे हो, तो मैं यहाँ पे दौड़ा दौड़ा आ गया तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेके, और तुम क्योंकि उपवास कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आया हूं।
इस रूप से ग्वालबाल ने बोला। माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हुए। तो देखते ही देखते जो ग्वालबाल था वो वहां से डिसअपियर, अंतर्ध्यान हो गया, उनको दिखना बंद हो गया। तो ये देख के माधवेंद्रपुरी एकदम से आश्चर्यचकित, शॉक्ड हो गए। तो माधवेंद्रपुरी ने उस पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया। आगे जाके बताते हैं माधवेंद्रपुरी सो नहीं सके, बैठे रहे और क्या जप करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस पेड़ के नीचे बैठ के माधवेंद्रपुरी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्हें झपकी आई। बताते हैं जब रात समाप्त होने वाली थी तो हल्की सी झपकी आती है ना, नैप कहते हैं जिसे, वैसा ही नैप आया। उसी समय में इन्होंने एक सपन देखा। स्वप्न में इन्होंने देखा कि एक बालक है, बालक उनके सामने आया और हाथ पकड़ के, माधवेंद्रपुरी को हाथ पकड़ के एक जंगल में लेके जा रहा है। कई बार कहते हैं ना लोग, प्रभु जी हमें ना सपने आते हैं, मुझे सपने में ये दिखा, शेर दिखा, चीता दिखा, तो लोगों को गलत गलत चीजें दिखते हैं। कई लोगों को सपने में कहते हैं कि हमें ना प्रभु जी साक्षात भगवान दिखे, मगर माधवेंद्रपुरी को केवल दिखे नहीं है, उनके साथ ये हो रहा है। कई लोगों को दिखते होंगे, ठीक है, एक झलक दिख गई, मगर माधवेंद्रपुरी के साथ साक्षात हो रहा है। उनका हाथ पकड़ा माधवेंद्रपुरी जी का और साक्षात वो ग्वालबाल उनको हाथ पकड़ के ले गया। और कहाँ ले गया? एक जंगल में, कुंज में ले गया। बालक ने माधवेंद्रपुरी को कुंज दिखाया और बताता है कि मैं इसी कुंज में रहता हूं, और बताते हैं कि यहाँ मुझे कड़ाके की ठंड, वर्षा, वायु, झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है। तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कृपया करके गांव के लोगों को लेकर आए, झाड़ियों से मुझे निकलवाए और पर्वत की चोटी पे मुझे स्थापित कर दें। कौन बोल रहा है? सपने में एक बालक बोल रहा है, ग्वालबाल के रूप में बालक बोल रहा है। तो जैसे ही वो आते हैं, आगे वो बालक कहता है, जब मेरे को ऊपर पर्वत के ऊपर स्थापित कर दिया जाएगा तो मुझे वहां पे जल से स्नान कराइए, उससे मेरा शरीर साफ हो जाएगा, और मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं कि कब माधवेंद्रपुरी नामक एक भक्त आएगा और ये कार्य करेगा। तो अभी जाओ, तुरंत गांव वालों को बुलाओ और मेरे को जितनी भी झाड़ियां हैं मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूं। अब ऐसा क्यों हुआ था बताते हैं। अब थोड़ा आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में कि जब 5000 साल पहले कृष्ण के पड़पोते थे, उनका नाम था वज्रनाभ जी। वज्रनाभ जी ने 16 विग्रह बनाए। उसमें से एक विग्रह था गोविंद देव जी, दूसरा गोपीनाथ जी, श्रीनाथ जी, है ना, और ये जो विग्रह था गोपाल जी। कई विग्रह बनाए, उनमें से गोपाल जी का भी एक विग्रह था। आने वाले समय में गोवर्धन में पूजा इनकी करी जाती थी। और जब कलयुग में, जब वज्रनाभ ने तो तब स्थापित किए थे जब भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए थे, उनके पड़पोते ने उनके समय पे। तो बताते हैं आगे जाने वाले समय में कलयुग में जब औरंगजेब आया, औरंगजेब ने कहा मंदिरों को तोड़ दिया जाए, कुछ नहीं छोड़ो, सबका सबको तोड़ डालो। तो औरंगजेब की जो था, इसने जारी जो किया, तो गोपाल जी को छुपाया गया। छुपाने के बाद जो गोपाल जी होते हैं ना, यहाँ गोवर्धन में मिट्टी के नीचे दब गए। तो जब मिट्टी के नीचे दब गए झाड़ियों के बीच में, तो कहते थे हाय हाय कितनी गर्मी लग रही है, मेरे को कोई निकालो, पर कोई सुनता नहीं था। बारिश होती थी तो उन पे बारिश पड़ती थी, उन गोपाल जी के विग्रह पे। आगे यहाँ पे बताते हैं जब ठंड पड़ती थी तो उन्हें ठंड लगती थी। तो इस प्रकार से ये चल रहा था। आगे यहाँ पे बताते हैं कि ये कार्य किसको दिया उन्होंने माधवेंद्रपुरी को दिया। माधवेंद्रपुरी को उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे दबा हुआ हूं, मुझे निकालो और मुझे पर्वत की चोटी पे स्थापित करो। तो माधवेंद्रपुरी ने ये कार्य स्टार्ट किया। तो ये चैतन्य चरितामृत में आता है, मध्य लीला 4 अध्याय 41 नंबर श्लोका में ये लिखा है, श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, वज्र स्थापित आमी यहाँ अधिकारी। तो वो कहता है, कौन? गोपाल नाम का वो जो बच्चा बालक होता है छोटा, वो माधवेंद्रपुरी को कहता है मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूं, मेरी स्थापना वज्रनाभ द्वारा की गई है और मैं यहाँ का अधिकारी हूं। तो वज्रनाभ जी कौन है? वज्र पड़पोते। तो भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने इनकी स्थापित करी, किसकी? गोपाल विग्रह की। और आने वाले समय में कलयुग में, क्योंकि मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो ये कहाँ को छुप गए? ये मिट्टी में दब गए। इस प्रकार से गोपाल विग्रह ने बोला। तो जैसे ही वो माधवेंद्रपुरी का सपना खत्म हुआ, माधवेंद्रपुरी रोने लग गए
कि अरे भगवान मेरे सपने में आए थे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसा आप लोग बोलते हो प्रभु जी पता है हमारे कृष्ण में भगवान, हमारे सपने में भगवान कृष्ण आए? नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आएंगे, अगर भगवान कृष्ण आपके सपने में आ गए, ये लिखा है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 4 अध्याय 41 नंबर श्लोक, अगर भगवान कृष्ण आपके सपने में आ गए, आप एक क्षण भी नहीं रह पाओगे, आप रोने लग जाओगे, मोटे मोटे नदियां बहेंगी, इतनी मोटी मोटी नदियां कि भगवान का साक्षात मुझे दर्शन हो गया, आप हरि नाम लेते हुए रोगे। तो सोचो कितना ऊंचा स्तर था उनका, तो रोने लग गए। आगे यहाँ पे बताते हैं उन्होंने तुरंत गांव वालों को बुलाया, माधवेंद्रपुरी गांव में गए, सारे लोगों को बुलाया, झाड़ियों को कटवाया, रास्ता बनाया और जंगल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अर्च विग्रह मिला, धूल और घास से ढका हुआ, तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, अरे यहाँ भी विग्रह हो सकता है, यहाँ पे गोपाल जी का विग्रह है। तो सोचो वहां पे उनको जब मिला सब शॉक्ड हो गए कि अरे गोपाल जी कहाँ है। सबने एकदम से उठाया, कोई उठा नहीं पाया, इतना भारी था गोपाल जी, थे तो छोटे से। गोपाल विग्रह कितना होता है, छोटा होता है, उठा क्यों नहीं पा रहे? भगवान में शक्ति है, भगवान कैसे उठाए जाते हैं, जब उन्हें कोई प्रेम से उठाता है। तो माधवेंद्रपुरी इनकी भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने उनको उठाया, भगवान को उठाया, और बताते हैं एक बड़े पत्थर का सिंहासन बनाया, उस पर अर्चा विग्रह, ये भगवान का जो विग्रह था गोपाल विग्रह, उस पर स्थापित कर दिया। और एक और पत्थर बनाया, बताते हैं उस पत्थर के सहारे उन्हें पीछे लगा दिया। एक पत्थर सिंहासन हो गया नीचे और एक पत्थर पीछे लगा दिया। इस प्रकार से गोपाल विग्रह को अपने हाथ से, जो पूरा गांव नहीं मिलके उठा पा रहा था, गोवर्धन वासी वृंदावन वासी नहीं उठा पा रहे थे, वो अकेले माधवेंद्रपुरी ने उठा दिया, वो भी सन्यासी जो खाते भी नहीं थे। सोच के देखो कि भगवान किसके भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। उसके बाद वहां पे बताया जाता है तुरंत भगवान को शरीर स्वच्छ करने के बाद उनका वहां पे स्वच्छ किया गया, उनका अभिषेक किया गया, वहां पे उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए गए, उन्हें धूप और दीप अर्पित किया गया, उन्हें भोग लगाया गया। अब ये सारी स्टोरी पता है किसकी है? कथा सारी की सारी चंदन यात्रा के ऊपर है। आप जाओगे भगवान का दर्शन करोगे, इस भाव से दर्शन करना कि माधवेंद्रपुरी के लिए आए थे ये भगवान। तो जब माधवेंद्रपुरी ने ये सब किया, भगवान को प्राण प्रतिष्ठित भगवान थे स्वयं, तो यहाँ पे ये सब होने के बाद वहां पे अन्नकूट, यानी कि आप जानते हैं अन्नकूट फेस्टिवल, इसको बनाया गया। इस प्रकार से वहां पे गोपाल जी को भोग लगाई गई, बहुत सी वस्तुएं, कई प्रकार का अनाज, फल, सब्जी और मिठाइयां, अलग अलग भोग लगाई गई। और माधवेंद्रपुरी, ब्रजवासी नहीं देख पा रहे, मगर माधवेंद्रपुरी अपनी आंखों से देख रहे हैं, भगवान ने उनको ऐसे खा रहे हैं, चीज साक्षात पड़ी है, मगर कृष्ण ने उन्हें अपने आंखों से ग्रहण कर देख के, वो देख रहे हैं कि भगवान खा रहे हैं, मगर चीज ऐसे ही है। कोई चीज सोचो आपके, जैसे आप भोग लगाते हो अपने मंदिर में, समोसा या कुछ रोटी सब्जी दाल चावल, वो एसिडिस पड़ा है और भगवान उसको खा रहे हैं। ऐसा हुआ है कभी आपको दिखा है भगवान खाते हुए? मगर माधवेंद्रपुरी को दिखते हैं। और जो जितना भी प्रसाद था वो वैसे का वैसे ही बना रहा। इस प्रकार से बाद में वो भोग प्रसाद रूप में सारे ब्रजवासियों को बटा और एक बड़ा अन्नकूट फेस्टिवल मनाया। तो ये था गोपाल विग्रह के बारे में जो गोवर्धन की लीला में हुआ। कहाँ पे? गोवर्धन में, जो माधवेंद्रपुरी के साथ हुआ। एक बार बताते हैं, यही माधवेंद्रपुरी जब गोवर्धन में थे, विश्राम कर रहे थे, तो इन्हें एक सपना आया। तो सपने में दोबारा से भगवान ने इनको एक, क्या देखो, दोबारा से बोला, वही गोपाल विग्रह जो इनके सपने में आए थे कि देखो मैं कुंज में हूं, दबा हुआ हूं, अब यही गोपाल विग्रह दोबारा से इनके सपने में आया। ये आता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 4 अध्याय 106 नंबर श्लोक में, ये आता है। अब देखो भगवान साक्षात किसको कह रहे हैं? माधवेंद्रपुरी को। गोपाल कहे पूरी आमर ताप नाही आए, मलयज चंदन लेपा तबे से जुड़ाए। तो भगवान कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी को दूसरी बार सपने में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं मेरे शरीर का ताप कभी भी कम नहीं हुआ, मुझे जो गर्मी है ना बड़ी लगती है। यहाँ देखो आज के समय में आप गोवर्धन जाओ, मई जून के महीने में बहुत गर्म रहता है, टेम्परेचर बहुत हाई है। इस समय का आप जाके देखो, गोवर्धन का टेम्परेचर 55 डिग्री, वहां पे 45 डिग्री 46 डिग्री, बहुत हाई टेम्परेचर्स में रहता है। तो कहते हैं मेरे शरीर का ताप कभी कम नहीं हुआ, माधवेंद्रपुरी को सपने में बोलते हैं, और बोलते हैं तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। कहते शीघ्र जाओ, तुम्हारे अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। भगवान माधवेंद्रपुरी को आदेश देते हैं, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, वहां की लीला से है ये। तो जब गोपाल ने भेजा तो माधवेंद्रपुरी, मलय देश किसको कहते हैं? ये गए ओडिशा को,
सबसे पहले ये जाते हैं मलय देश में जाते हुए ये सबसे पहले जाते हैं बंगाल को। बंगाल में एक जगह पड़ती है, वहां पे उसे कहते हैं शांतिपुर नामक एक जगह है। तो शांतिपुर जाने के बाद सबसे पहले अद्वैत आचार्य, जब आप एक मंत्र बोलते हो ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, तो अद्वैत आचार्य इनके घर गए और इनको दीक्षा दी, हरे कृष्ण महामंत्र से इनको दीक्षा दी। इनका नाम हुआ अद्वैताचार्य। सोचो इनको दीक्षा देने वाले कौन थे अद्वैताचार्य को? माधवेंद्रपुरी। अद्वैताचार्य तो स्वयं महाविष्णु और सदाशिव का मिश्रण है, उनको दीक्षा दे रहे हैं माधवेंद्रपुरी। उसके बाद वो बंगाल के शांतिपुर से आगे बढ़े, आगे जाते हैं वो रेमुणा पहुंचे, और रेमुणा कहाँ पे आता है? ओडिशा में। ओडिशा में पहुंच के वहां पे बताते हैं माधवेंद्रपुरी ने जैसे ही वहां पे पहुंचे, वहां पे गोपीनाथ जी का विग्रह है, उनको देख के कीर्तन करने लगे। क्या करने लगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ के विग्रह के आगे। अब देखो कई लोग कहते हैं ना ये पत्थर है, ये पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान होते हैं ये। गोपीनाथ के विग्रह के आगे नृत्य करने लगे। तो वहां पे एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अर्च विग्रह को पूछा कि यहाँ पे किस चीज का भोग लगाया जाता है। ब्राह्मण को पूछा, अरे बताओ यहाँ पे किस चीज को? वहां के जो पुजारी लोग थे उनको पूछा, किस चीज का भोग लगाते हो आप गोपीनाथ जी को? माधवेंद्रपुरी ने पूछा। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि हमारे यहाँ पे हर रसोई घर में हर चीज की व्यवस्था है, मगर यहाँ पे मुख्यतः 12 पात्रों में खीर का भोग लगाया जाता है, और उसका स्वाद कैसा होता है? अमृत जैसा, जिसे अमृत केली भी कहते हैं। तो ये भोग किसको लगाया जाता है? गोपीनाथ जी को। कहाँ पे? रेमुणा में। क्योंकि रेमुणा पहुंच गए थे क्या लेने? चंदन को लेने गए थे। इस प्रकार से उन्होंने बोला। अब जब ये वहां पहुंचे तो इनको खीर जो थी, इनकी बड़ी चाहत थी कि मैं ना इस खीर को टेस्ट कर लेता। अगर मैं टेस्ट कर लेता तो जिस प्रकार की यहाँ पे खीर बनती है ना गोपीनाथ जी के लिए, मैं अपने गोपाल जी के लिए गोवर्धन में जाके इसी प्रकार की खीर बनवाऊंगा, इसी प्रकार की खीर बनाऊंगा और गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। गोपाल जी खाएंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। उनके मन में विचार आया। बाद में जैसे ये विचार आया तो उनको घृणा होने लग गई कि ये मैंने क्या कर दिया? कृष्ण के खाने से पहले, गोपीनाथ जी के खाने से पहले मैंने ये सोच लिया कि मैं इसको कैसे चखूं, कैसा बना होगा, मैंने इसको दूषित कर दिया। उनके मन में ख्याल आया। तो सोचो जब आप अपने घर में भोग लगाने जाते हो, भोग लगाने में बोलते हैं ना थाली पे कपड़ा रख के ले जाओ, इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर उसको पहले बनाने वाला देख ले चलेगा, जिसने बनाने में हेल्प करी है चलेगा, मगर जो बाकी लोग देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं, पनीर बनी है, गुलाब जामुन बना है, कैसा बना होगा? भगवान कहेंगे आधा तो तू ही खा गया इसमें से, भाग को मैं क्या बचा, मैं नहीं खाऊंगा इसको। भगवान उसको छोड़ देते हैं खाने को, मेरे बस का नहीं है खाना, ये इंद्र तृप्ति का खाना तुम्हारा है, तो भगवान उसको नहीं खाते। इसलिए उसके ऊपर थाली में कपड़ा रखा जाता है, ताकि कपड़े में ले जाया जाता है ताकि कोई देखे ना, केवल भगवान उसको ग्रहण करे। इस तरह से हम ले जाते हैं। तो ऐसे ही उनके मन में ख्याल आया तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवान गोपीनाथ जी के पहले ही खा लिया। तो माधवेंद्रपुरी मंदिर के बाहर चले जाते हैं और बताते हैं मंदिर के बाहर जाके वो भिक्षा नहीं मांगते थे, भिक्षा भी नहीं मांगते थे। क्यों? भिक्षा मांगने से उनको लगता था आसक्ति बढ़ेगी। तो अपने खाने के लिए वो कैसे व्यवस्था करते थे? अगर कोई खाने के लिए दे दे तब तो उसको ग्रहण कर लेंगे भोग लगा के प्रसाद रूप में, अगर कोई ना दे तो भूखे रहते थे। भीख भी नहीं मांगते थे, अपने जिंदा रहने के लिए भिक्षा नहीं मांगते थे। इतना ऊंचा स्तर था माधवेंद्रपुरी का, उपवास में ही रहते थे। आगे बताते हैं जब उन्हें अर्च विग्रह को अर्पित थोड़ी देर बाद खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्हें लगा कि मुझसे अपराध हुआ है। तो अपराध होके मंदिर के बाहर गए और फिर कीर्तन करने लगे, कि जोर जोर से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बताते हैं जब वो ऐसे चले गए, खाली बाजार में बैठ के कीर्तन कर रहे थे, इसी बीच में मंदिर के पुजारी ने भगवान को जो है शयन करा दिया। भगवान को शयन होता है, आरती होती है, शयन आरती, लास्ट आरती, फिर भगवान के कपाट बंद हो जाते। कपाट बंद होने के बाद भगवान को शयन कराया जाता है, प्रार्थना करी जाती है और भगवान सो जाते हैं। तो जब शयन कराने के बाद जो वहां के पुजारी थे अपने कहाँ चले गए? अपने रूम को चले गए। रूम में जाके जब वो पुजारी सो रहे थे,
उस पुजारी के सपने में आए। कौन? गोपीनाथ जी। इधर गोपाल जी आ रहे हैं माधवेंद्रपुरी के सपने में, और गोपीनाथ जी आ रहे हैं पुजारी के सपने में। आपको टफ तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा? कोई टफ लैंग्वेज तो नहीं है? किसी को बोर तो नहीं हो रहा? कोई स्टॉप तो नहीं करना? अच्छा, तो यहाँ पे बताते हैं, जो लेट हो रहा है बस थोड़ा सा ही है, 10 मिनट्स का। तो जब गोपीनाथ जी के बारे में बताते हैं, गोपीनाथ जी इन पुजारी के सपनों में आए तो बोलते हैं, मैंने एक खीर का पात्र सन्यासी के लिए रखा है। माधवेंद्रपुरी जो कहां से चल के आया? वृंदावन से। कोई गाड़ी से नहीं आए थे, कोई बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के नहीं आए थे, पैदल चल के आए थे। पैदल कहां से? वृंदावन, गोवर्धन से चल के रेमुणा उड़ीसा तक पैदल चल के आए थे। हजारों किलोमीटर, आसान नहीं है, सोच के देखो, हजारों किलोमीटर भगवान के लिए चंदन लेने आए थे। कोई गाड़ी या बैलगाड़ी पे भी नहीं आए थे, पैदल चल के। तो पुजारी को गोपीनाथ जी कहते हैं कि मैंने उस सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का पात्र रखा है, और बताते हैं वो खीर का पात्र जो है उसे मैंने अपने पर्दे के पीछे, पर्दे का है ना, ऑल्टर के पीछे पर्दा है, पर्दे के पीछे छुपा के रखा है। तो वहां से उस खीर के पात्र को ले लो। और वो क्या कहते हैं कि मेरी माया के कारण तुम उस खीर के पात्र को देख नहीं पाए। जब तुमने मुझे भोग लगाया था, मैंने पहले ही एक पात्र साइड कर लिया था। जो रोज मुझे 12 पात्र भोग लगाए जाते हैं ना, भोग लगाए जाते हैं, तो एक मैंने पहले ही साइड कर लिया था। क्यों? अपने भक्त माधवेंद्रपुरी को देने के लिए। जाओ और उसको देखो। तो जैसे ही बताते हैं, पुजारी जो है तुरंत जाते हैं और उस खीर के पात्र को लेकर आते हैं। जैसे ही लेके आए तो बाजार की ओर को जाते हैं। बाजार में जाके चिल्लाते हैं, जोर जोर से पुकारते हैं। क्या कहते हैं पुजारी? जिसका नाम माधवेंद्रपुरी है वह यह आकर ले लो। गोपीनाथ जी ने तुम्हारे लिए खीर की पात्र की चोरी करी है। गोपीनाथ जी ने तुम्हारे लिए खीर की पात्र की चोरी करी है, जल्दी आओ। जिसका नाम माधवेंद्रपुरी, आ जाओ आ जाओ। इस तरह से जोर से पुकारने लगे। जैसे ही पता चला माधवेंद्रपुरी आए, एकदम जल्दी से आए माधवेंद्रपुरी, अपना परिचय दिया कि मैं हूं माधवेंद्रपुरी। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर चुराई, तो उनका नाम क्या बना? खीर चोर गोपीनाथ। तो ये थी खीर चोर गोपीनाथ की जय। उनकी कथा के बारे में था खीर चोर गोपीनाथ, यानी उन्होंने अपने भक्त के लिए खीर को रख लिया। अरे कि खीर रिटर्न नहीं करनी, इसको दूंगा, शुद्ध भक्त को दूंगा। इस तरह से यहाँ पे बताया जाता है, उन्होंने माधवेंद्रपुरी ने अपना परिचय दिया, खीर को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद उन्होंने इस पात्र को तोड़ा। जिस पात्र में उन्होंने खीर को ग्रहण किया, मिट्टी का था बर्तन, उसको तोड़ा और उसको एक कपड़े में बांध के अपने साथ रख लिया। जब भी खाना होता था तो उस मिट्टी के पात्र को ऐसे ऐसे करके खाते थे, क्रश करते थे और अपने मुंह में ऐसे करके खाते थे। कहते थे कि इसमें भी तो खीर रह गई ना, जो पात्र है उसमें भी तो खीर रह गई ना, थोड़ी सी तो चिपकी रह गई मिट्टी में, कुछ एब्जॉर्ब हो गई। कुछ खीर जो खीर का लिक्विड पोर्शन था वो मिट्टी के बर्तन में एब्जॉर्ब हो गया, तो वो मिट्टी को भी खाते थे। खा सकते हो, है इतना भाव, सोच के देखो। हम तो फेंकते हैं, खाना बच गया, रोटी बच गई, कूड़े में डाल दो, इसको डाल दो। नहीं डालना चाहिए, प्रसाद का बड़ा अपमान होता है। अगर आप प्रसाद को कूड़ों में डाल रहे हो, थैलों में भर भर के, भगवान आपसे इसका प्रतिकार लेंगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए रोटी पचाना भी। उतना ही लो थाली में जितना आपको प्रसाद पाना है, फेंको मत। बोलते हैं ना, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। कोई फेंको मत भगवान का प्रसाद को, बहुत इसकी महिमा है भगवान के प्रसाद की। इस प्रकार से उन्होंने उसको ग्रहण किया। आगे जाके यहाँ पे बताते हैं, तो माधवेंद्रपुरी सोचने लगे, भगवान ने मुझे खीर का पात्र दिया है और कल प्रातः काल जब लोग मेरे बारे में सुनेंगे तो बहुत बड़ी भीड़ लग जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी जो चाहते थे, वो कहते थे मेरी मान बढ़ जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। वो कहते थे हमें नहीं चाहिए नाम प्रतिष्ठा, हम जा रहे हैं कहाँ को, कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी। रेमुणा को छोड़ के चले गए जगन्नाथपुरी पैदल। अब ये भी दूर है, आप गूगल करके देखो रेमुनाथपुरी। हमारे साथ प्रभु जी रहते हैं, ये बताएंगे आपको कितना दूर है जगन्नाथपुरी, दूर है। तो उड़ीसा के भक्त भी हमारे साथ। तो रेमुणा से जगन्नाथपुरी को गए पैदल चल के, वहां पे जगन्नाथ जी का दर्शन किया, वहां पे भाव विभोर हो गए। जगन्नाथ जी का दर्शन करके नृत्य करने लगे और वहां पे भगवान के आगे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके नृत्य करते हुए अश्रु बह रहे थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे। आगे वहां पे बताते हैं, माधवेंद्रपुरी
जगन्नाथपुरी छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि अब वो सोच रहे थे मैं तो जगन्नाथपुरी चला गया हूँ रेमुणा को छोड़ के, अब ये जो लोग हैं रेमुणा के, अब ये मेरे पीछे पीछे जगन्नाथपुरी आएंगे, इन्हें पता चल गया कि मैं जगन्नाथपुरी हूँ, तो ये जगन्नाथपुरी भी नहीं टिके। फिर उन्होंने सोचा, माधवेंद्रपुरी ने जगन्नाथ जी के सभी सेवकों से और महान भक्तों से गोपाल की प्राकट्य की कथा बताई। उन्होंने बताया कि गोपाल जी ऐसे मेरे लिए गोवर्धन में प्रकट हुए हैं, ये वही गोपाल जी हैं जिनकी स्थापना वज्रनाभ जी ने करी थी। तो यही ये जो है कृष्ण के पड़पोते के द्वारा स्थापित विग्रह वज्रनाभ जी, वज्रनाभ जी के द्वारा गोपाल जी आज मेरे द्वारा इनकी सेवा करी जाती है, ऐसे इनका प्राकट्य हुआ। और भगवान ने मुझे स्वयं सपने में आके बोला है कि मैं उनके लिए चंदन लेके जाऊं। ये वो वाला चंदन नहीं था जो आप सोच रहे हो आज के समय में आप जो 100 रुपए की लकड़ी यूज करते हो, इतना सस्ता चंदन नहीं आता है। जो आप लकड़ी घर में घिसते हो वो चंदन नहीं है एक्चुअली, उसमें बहुत चीजों के मिश्रण रहता है। इतना सस्ता अगर चंदन आने लग गया आप तो करोड़पति बन जाओगे। सोच के देखो ना, चंदन एक भक्त ने कहा कि मुझे 1 किलो चंदन लेना है। 1 किलो चंदन की वैल्यू आप पता कितनी होती है? 1 किलो चंदन हजारों रुपए में, लाखों रुपए में है 1 किलो चंदन। ओरिजिनली अगर आप चंदन लोगे, चंदन बहुत महंगा आता है। चंदन की इतनी, अगर ओरिजिनली आप चंदन लोगे, इतना महकता है चंदन। अगर आप उसका ऑयल आता है, कई जगहों पे मिलता है, ऑयल में इतनी महक होती है कि अगर आप उसको लगा के उसको डिटर्जेंट से कपड़ों को धो दोगे तो उसकी वो नहीं जाती है, खुशबू नहीं जाती चंदन की, इतनी खुशबू होती है। बताते हैं कि चंदन को वहां के भील जाति के लोग होते हैं, जो भील जाति होती है, ट्राइबल लोग होते हैं, तो उनको पता नहीं होता लकड़ी की वैल्यू, तो वो चंदन की लकड़ी को जलाते हैं और उस पर खाना बनाते हैं। मगर भक्त जानता है चंदन की क्या वैल्यू है, उसको पता है भाई हजारों रुपए की लकड़ी आ रही है, थोड़ी सी भी मिल जाए तो भगवान को चंदन लगा देंगे अपने यहाँ गर्मियों में। इस तरह से जगन्नाथ जी के पुजारियों को, सेवकों को उन्होंने ये कथा सुनाई गोपाल जी के प्राकट्य की। उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो जितने भी वहां पे राज अधिकारी थे, ऊंचे घराने के लोग थे, उन्होंने वहां से उनसे मिले, कपूर और चंदन उनसे मांगा, एक जगह एकत्र किया और माधवेंद्रपुरी को दे दिया। और माधवेंद्रपुरी के साथ एक ब्राह्मण और एक सेवक भी भेजा। तो जब ये भेजा गया तो वहां पे बताते हैं, रास्ते के चुंगी वसूलने वालों से बचने के लिए माधवेंद्रपुरी को एक कागज भी दिया, सरकारी कागज भी दिया कि कल को तुम कहाँ जा रहे हो, इतना सारा चंदन लेके जा रहे हो, कहाँ पे, गोवर्धन तक जाओगे, कल को तुम्हारे को मुसलमानों ने पकड़ लिया, मुसलमान का राज्य है, ये राज्य मुसलमानों के बेस में था, पावर उनके हैंड्स में थी। तो उन्होंने कहा अगर उन्होंने तुम्हारे को पकड़ लिया तो तुम्हारे से सारा चंदन ले लेंगे और तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करेंगे। उनको सरकारी कागज दिया जगन्नाथ जी की तरफ पुजारियों ने कि आप इसको लेते हुए जाओ, राज अधिकारियों ने और पुजारियों ने इसको लेके जाओ ताकि सेफली आप पहुंच सको। साथ में एक सेवक और एक ब्राह्मण भी दिया। तो जब ये चलते हुए जा रहे थे तो जगन्नाथपुरी से कहाँ पे, गोवर्धन को, बीच में क्या पड़ता है, रेमुणा। ये रेमुणा पहुंच गए। तो जब रेमुणा पहुंच गए, वहां पे बोलते हैं उन्होंने यहाँ पे एक रात यहाँ पे विश्राम किया। और जैसे ही यहाँ पे इन्होंने विश्राम किया तो यहाँ पे बताते हैं तीसरी बार भगवान यहाँ पे फिर से उनके सपने में आए, गोपाल जी सपने में आए। पहली बार कहाँ आए थे, गोवर्धन में। बोले मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, मुझे निकालो, ढूंढ के निकालो। तो उनको निकाला, उनको गोवर्धन में स्थापित किया गोपाल जी को। दूसरी बार सपने में आए, बोले मुझे बहुत गर्मी लगती है, जाओ मेरे लिए चंदन लेके आओ। चंदन लेने रेमुणा चले गए। रेमुणा गए तो गोपीनाथ जी ने इनको खीर चुरा के दी, खीर चोर गोपीनाथ कहलाए। फिर एक जगन्नाथपुरी से अब चंदन लेके आ रहे हैं, कहाँ पे, रेमुणा तक आए। अब रेमुणा में फिर गोपीनाथ जी के इन्होंने दर्शन किए, विश्राम किया, तो गोपाल जी फिर इनके भी सपने में आ गए। गोपाल जी कहते हैं कि मैं, जो तुम चंदन लेके आ रहे हो ना, ये चंदन जो है ना गोपीनाथ जी के लगा दो, क्योंकि मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर तुम गोपीनाथ जी को रेमुणा में चंदन लगाओगे तो मेरे शरीर का ताप अगर तुम वहां लगाओगे, यहीं पे मेरा ताप कम हो जाएगा। तो ये जितना भी कपूर और चंदन है, इसको घिसो अपने भक्तों के साथ वहां पे और मेरे गोपीनाथ जी के रूप में लगाओ। तो वहां पे अगले दिन जैसे ही इनको सपने से खुलता है, सपने खुलते ही अगले दिन ये सबको आदेश देते हैं, गोपीनाथ जी के मंदिर वालों को, कि मेरे सपने में गोपाल जी आए हैं, गोपाल जी ने मुझे ये कहा है कि गोपीनाथ जी को चंदन का लेप लगाया जाए, और अगर यहाँ चंदन का लेप लगाएंगे तो वहां पे गोवर्धन में बैठे गोपाल जी, जहाँ पे 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, उनको ठंडक महसूस होगी, उनका ताप कम होगा। तो यहाँ पे बैठ के गोपीनाथ जी के लिए चंदन को घिसा गया, साथ में कपूर को ऐड किया गया, और फिर ये चंदन के लेप किस पे लगाया गया, गोपीनाथ जी पे। और जब गोपीनाथ पे लगाया तो गोपाल जी का भी ताप अपने आप कम हो गया।
इस प्रकार से ये पूरी चंदन यात्रा की कथा थी। तो 3 बार भगवान इनके सपने में आए। पहला कब? गोवर्धन के समय में कि मैं यहाँ पे झाड़ियों में छुपा हूं। दूसरा कि मुझे बड़ा ताप है, मुझे गर्मी लगती है, जाओ चंदन लेके आओ। और तीसरा कि अब जो है तुम चंदन लेके आ रहे हो, बहुत भारी चंदन है, अब तुम क्या करो, गोपीनाथ जी के लगा दो। और उन्होंने इस प्रकार से गोपीनाथ जी के लगाया। गोपाल जी का भी यहाँ पे गोवर्धन में रहने हुए गोपाल जी, इनका ताप कम हो गया। और गोपाल जी ने वो माधवेंद्रपुरी को क्या किया, उनको भक्ति प्रदान करी और ज्यादा, और उनको आनंद महसूस हुआ। तो जो गोपीनाथ की सेवा कर रहे हैं, गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, वो एक समान ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इस तरह से। तो आप लोग कहते हो ना कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं अपने घरों में, प्रभु जी हम कैसे समझे कि हम साक्षात भगवान को पूज रहे हैं? आप जो अपने घर में भगवान की पूजा कर रहे हो, जो आरती कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, वो साक्षात वो कृष्ण और आपके घर के कृष्ण में भेद नहीं है। आप पत्थर मानोगे, आपको पत्थर दिखेंगे, आप भगवान मांगोगे, आपको भगवान दिखेंगे, इस प्रकार से। और ये बात बताते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से, कहते हैं इस प्रकार से भगवान गोपाल जी ने 3 बार आके किसको दर्शन दिए? माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में दर्शन दिए। और भगवान क्या कहलाए? क्षीर चोर गोपीनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, और यहाँ पे गोपाल जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि कितना उनके पास वो था। बताते हैं चैतन्य महाप्रभु ये कथा सुनाते हैं नित्यानंद प्रभु को कि माधवेंद्रपुरी के पास जो चंदन था वो था 82 पौंड, 82 पाउंड्स, करीब 41 केजी चंदन। आप सोचो, आप उठा लोगे 40 किलो चंदन, जगन्नाथपुरी से लेके आ रहे हैं रेमुणा तक, ला सकते हो? खाया प्रोटीन किसी ने इतना? या करा किसी ने शोल्डर प्रेस? है कोई बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस वाला लड़का? सोच के देख लो, कोई है? प्रभु जी है नहीं, प्रभु जी माता जी जो बोल सके 41 केजी उठा लेंगे। सोचो इतना दूर से लेके। और कपूर कितना था? 8 आउंस, 8 आउंसेस कपूर था। मतलब करीब करीब देखा जाए तो 45 केजी, 45 की जो किलो जगन्नाथपुरी कई किलोमीटर से चल के रेमुणा आए और वहां पे आके भगवान को चंदन का लेप लगा। इस प्रकार से बताते हैं। और बताते हैं उस समय मुस्लिम राजाओं का शासन था, अगर जरा भी पकड़े गए तो मुस्लिम राजा जो है, और मुस्लिम लोग क्यों फेमस थे मैं तड़पाने की वजह से। मुस्लिम लोगों की क्रूअल्टी, यानी वो फेमस थे कि किसी को भी मारो, तड़पा तड़पा के मारो, तड़पा तड़पा के उसको मारा जाए, इस चीज के लिए बड़ा फेमस थे मुस्लिम्स। तो इस प्रकार से आप सोचो, इतना हैवी लेके आए और भगवान को चंदन का लेप लगाया, और इसलिए चंदन यात्रा इतनी स्पेशल होती है। आगे यहाँ पे बताते हैं कि जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति से इस कथा को सुनता है, कौन सी? क्षीर चोर गोपीनाथ की और चंदन की, गोपाल जी और गोपीनाथ जी को, जो गोपीनाथ जी को चंदन लगाया, जो इस कथा को सुनता है, उसे कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भगवत प्रेम का धन प्राप्त होता है। हरि हरि बोल। तो भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम मिलेगा आपको। कई लोग कहते हैं ना भगवान से प्रेम नहीं बढ़ रहा, आपको प्रेम मिलेगा। माधवेंद्रपुरी की कथा और क्षीरचोर गोपीनाथ की कथा सबसे फेवरेट कथा थी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की। उनको बहुत पसंद था, बार बार वो एग्जाम्पल देते थे अपनी कथाओं में माधवेंद्रपुरी। एक बार मैंने महाराज से क्वेश्चन किया कि महाराज बार बार हम देखते हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मेरी जॉब चली गई थी, और मैंने पूछा कि नेक्स्ट डे मैं गया, जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे, मैंने कहा जॉब चली गई, अच्छा खासा सब चल रहा था, केवल एक जन्माष्टमी की छुट्टी ली, सब खत्म हो गया, एकदम से छूट गई जॉब। ऐसा क्यों होता है? और हम तो ये जानते हैं कि हमारा कुछ पास्ट कर्मा होगा, हम सब जानते हैं। तो महाराज से मैंने क्वेश्चन किया ऐसा क्यों होता है? प्रभुपाद ने इतना सहा, आप प्रभुपाद जैसे महाराज प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने इतना सहा, तो हम कैसे इसको समझे कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियली है ना, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स, कोई और प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है ना, डिवोटी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, इसको कैसे हैंडल करें? उन्होंने एक सिंपल सा आंसर किया, कह रहे जस्ट डू लाइक व्हाट माधवेंद्रपुरी डिड, जैसे माधवेंद्रपुरी ने किया। कभी रुके माधवेंद्रपुरी नहीं, भगवान का आदेश था ये करो, करते चले गए। 3 बार सपने में आए, तीनों बार कार्य अपना करते चले गए, अब भगवान की बात को नहीं टाला। उन्होंने कहा डू लाइक प्रभुपाद, डू मतलब प्रभुपाद जी को कॉपी करो। प्रभुपाद जी ने जैसे लाइफ टाइम लगे रहे, आप भी लगे रहो, सिंपल। अगर आप लगे रहोगे आप अपने आप सक्सेसफुल होगे। तो देखो आज लगे हैं और जितना भी हो पा रहा है कर रहे हैं, कोशिश अपनी तरफ से, प्रचार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बस लगे रहना है, किसी को हिलना नहीं है। तो महाराज जी की फेवरेट
सबसे ज्यादा इस कथा से बताते थे, माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल से, खीरचोर गोपीनाथ इनका बहुत एग्जाम्पल देते थे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। और आगे यहाँ पे बताते हैं, जो इस्कॉन में आप मनाते हुए देखते हो चंदन यात्रा, इसलिए प्रभुपाद जी आगे आचार्यों ने इसे यहाँ पे स्टैब्लिश किया कि हर साल जब भी ये चंदन यात्रा का उत्सव आएगा, तो चंदन यात्रा के समय में आप देखोगे हर इस्कॉन मंदिरों में, मोस्टली मैक्सिमम इस्कॉन टेम्पल्स में चंदन का लेप अलग अलग कलर के साथ भगवान को पूरी बॉडी पे लगाया जाता है। ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक, अलग अलग है ना कलर का चंदन लगाते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। तो सबको चंदन यात्रा में भगवान के मंदिर जाके भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो ये मस्त है चंदन यात्रा के बारे में, आप सब दर्शन करें अपने अपने घरों में। इसी अक्षय तृतीया के दिन में भगवान है, आपके लड्डू गोपाल है, अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है, भगवान का फोटो है, फोटो से भगवान को चंदन लगाओ। भगवान को ठंडक लगती है, जैसे आप एसी चलाते हो, गर्मी लगती है, एसी ऑन कर देते हो एकदम से रिमोट में और ऐसे करके लेट जाते हो, हाँ ठंडा लग रहा है यार, आनंद आ गया, एकदम से ऐसे करके लेटते हो या नहीं लेटते हो? कई लोग तो ऐसे लेट जाते हैं, कई लोग ऐसे लेट जाते हैं, बिल्कुल ऐसे सोते हैं ना, नाक दबा के और बिल्कुल ऐसे करके। तो सोचो, जब आपको गर्मी लगती है, निक्कर पे उतर आते हो, बनियान पे उतर आते हो, है ना, वन पीस पे उतर आते हैं हम लोग। सोचो हमारी क्या स्थिति है। तो सोचो क्या हम भगवान को नहीं लगा सकते? हमें भगवान को भी तो ठंडक पहुंचानी है। तो भगवान के लिए हम चंदन का लेप लगाते हैं। इसलिए हम सबको, चाहे फोटो हो, विग्रह हो, जो भी है, लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है, जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी भी तो भगवान ही है, साक्षात कृष्ण ही है। राम है तो राम जी के लगाए, गौर निताई है तो गौर निताई के लगाए, सब है तो सबके लगाए, एक है तो एक के लगाए, कोई नहीं है तो फोटो के लगाए। इस तरह से लगाना चाहिए और चंदन लगा के, और उसको प्रसाद रूप में किसको लगाना चाहिए? गुरु परंपरा को, षट गोस्वामी, गुरु परंपरा, प्रभुपाद महाराज जो भी है, आप इस तरह से हल्का हल्का टीका स्वरूप में थोड़ा सा लगाएं उनकी फोटो पे। ये राइट वे है चंदन यात्रा मनाने को और भगवान के दर्शन करने जाए स्पेशल डे पे। तो ये था अक्षय तृतीया में। तो देखो कितना स्पेशल डे है, कितनी सारी चीजें हुई, ऑलमोस्ट 2 घंटे की क्लास हो गई और भी कोई क्वेश्चन आंसर भी नहीं हुआ है। कितना कुछ था अक्षय तृतीया में। और अभी हमने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया। अगर हम सारा कवर करेंगे एक एक के ऊपर तो ये चलती चली जाएगी कथाएं 5-6 घंटे, 6-7 घंटे बाद। तो ये था स्पेशल चंदन यात्रा और अक्षय तृतीया के ऊपर। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। तो अभी हम भक्तों के क्वेश्चन लेंगे, 1-2 क्वेश्चन किसी के अगर हैं तो। दीप कौशिक माता जी कह रही हैं कल हम खीर बनाएंगे अपने ठाकुर जी के लिए। बिल्कुल बना सकते हैं। टुडेज तो चंदन यात्रा भी अक्षय तृतीया के दिन ही आती है, बिल्कुल ठीक है। चंदन यात्रा, ये जो आपने लीला सुनी, ये अक्षय तृतीया की लीला है, चंदन लगाने वाली, इसलिए चंदन यात्रा के रूप से इसको बनाया जाता है। टुडेज, सिद्धार्थ प्रभु जी कह रहे हैं टुडेज नाउ 1 kg चंदन ओरिजिनल इज इक्वल टू 12,000 रुपीज, तो फिर 41 kg इज इक्वल टू 4,92,000 रुपीज। देखो कितना महंगा है। खीर चोर गोपीनाथ की जय जय जय। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन है, इसको लेते हैं हम फटाफट जल्दी से। राम्या माता जी का। प्रभु जी, वो नर नारायण के अवतार में अर्जुन कैसे भगवान होकर पैदा होते हैं? मतलब भगवान तो सिर्फ कृष्ण है ना, तो अर्जुन कैसे भगवान बन गए? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो नर और नारायण भगवान जो है, भगवान जब आते हैं तो देखो एक मंदिर भी बन रहा है ना, यहाँ कुरुक्षेत्र में, उसमें डीटीज राधा कृष्ण नहीं है, वहां कृष्णा और अर्जुन है। जो आप आरती करते हो राधा कृष्ण को, वहां पे कृष्णा और अर्जुन की आरती होगी। तो अर्जुन है तो भगवान के भक्ति, इसलिए उनको नर नारायण भगवान के रूप में वो आए। तो हम उन्हें भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भी उसी चतुर्भुज रूप में आए, वही तपस्वी रूप में आए, और बताया जाता है उन्हीं की शक्ति का एक्सपेंशन कहलाए वो नर भगवान। तो नर नारायण उन्हीं का अवतार है, उन्हीं कृष्ण अर्जुन का, उन्हीं का एक्सपेंशन है नर भगवान, और उन्हीं का रूप है नारायण भगवान। ठीक है बात। और कोई क्वेश्चन? ओके प्रभु जी।
थैंक यू। अभी आपको नर नारायण के बारे में एक फोटो दिखाता हूं मैं आपको। तो मैं आपके यहाँ पे फोटो होगा, मैं आप सबको शो करता हूँ फोटो। तो आप ये देख सकते हैं, ये है नर भगवान और नारायण भगवान। ये जो ब्लू कलर के हैं जो आप देख रहे हैं, ये है नर भगवान, और ये जो ब्राउन कलर में है ये है नारायण भगवान। नर नारायण, नर नारायण, इस तरह से भगवान आए थे, नारायण ऋषि और नर ऋषि। इनके ऊपर हम श्लोक भी बोलते हैं ना, नारायणम नमस्कृत्यम नरम च एवा नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरये। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय चौथा नंबर श्लोक। सूत गोस्वामी कहते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम, मैं उस नारायण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड नारायण को, भगवान को प्रणाम करता हूँ। नरम च एवा नरोत्तमम, नरम यानी नारायण ऋषि, और नरम च एवा नरोत्तमम यानी नरों में उत्तम, यानी नर भगवान नारायण, और उन्हीं का विस्तार नर भगवान, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। देवीं सरस्वतीं व्यासम, मैं ततो जयम उदीरये, आगे कहते हैं मैं किसको प्रणाम करता हूँ, वेद व्यास जी को, और किसको, माता सरस्वती को। कौन कह रहे हैं, सूत गोस्वामी भागवत श्रीमद् भागवतम में। और यही श्लोक हम किसमें यूज करते हैं, मंगल आचरण में भी। तो कई जगहों पे नर नारायण भगवान के बारे में भागवतम में दिया है। और यहाँ पे कैंटो है, ये है 11th कैंटो, भागवतम का 11th कैंटो, इसमें दिया गया है नर नारायण भगवान। और 4th कैंटो में भी दिया गया है। 4th कैंटो के 1st चैप्टर में पूरा पीढ़ियां दी गई है मनुष्यों की वंशावली। तो ये 4th कैंटो है, ये 11th कैंटो है, ये भागवतम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बबीता माता जी ने श्लोक भी डाला है। घनश्याम शेखावत प्रभु जी कह रहे हैं, गोपाल जी का विग्रह कैसे दबा, किसने तोड़ा उनके मंदिर को। जब औरंगजेब आया, इतने साल से जो गोपाल जी थे वो छुप गए ना। अब इतने साल से बड़ी मुश्किल से उनकी विग्रह अर्चना चल रही थी। अब वे कब आए थे, 5000 साल पहले, और छुपा कैसे 500 साल, कैसे हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों से बीच में इतने सारे फाइट्स हुई, रूलर्स आए, फिर औरंगजेब आया, तो उनकी जो पूजा अर्चना थी वो बंद होते होते छुप गई। और जब पूरी तरह से छुप गई, तो छुपने के बाद क्या हुआ, तो उनका जो विग्रह था वो मिट्टी में दब गया। तो उनको छुपाने के लिए, ताकि उनके विग्रह को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो छुप गए मिट्टी के नीचे। इस तरह से गोपाल जी का विग्रह दब गया था। थैंक यू। आशीर्वाद प्रभु जी कह रहे हैं, द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट अक्षय तृतीया, बेस्ट वे है अक्षय तृतीया को सेलिब्रेट करने का, चंदन यात्रा मनाएं, भगवान को चंदन का लेप लगाएं। ये जितनी लीलाएं हैं इसको सुने, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये लीलाएं सुनने के लिए। कोशिश करेंगे वीडियो भी कल ही आपको सबके साथ आप शेयर कर दें। और ये ऐसी लीलाएं हैं, आप इसको 3, 4 दिन, 5 दिन तक भी सुन सकते हो। ये नहीं कि एक दिन के लिए ही होता है, अक्षय तृतीया खत्म हो गया हरे कृष्णा, वो तो एक दिन के लिए था बस। चंदन यात्रा चलता है, 1 वीक तक चलता है ये फेस्टिवल। तो आप सबको ये शेयर करेंगे, इसको सुने। और पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ नहीं सकते तो बेस्ट है कोई भी कथा सुन लो। जो आपके पास बुक्स हैं प्रभुपाद जी की, उनको पढ़ो, चैंटिंग करो, भगवान के मंदिर जाओ, इस्कॉन के आसपास अगर है तो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हो, नहीं तो अगर है तो फिजिकली जाके दर्शन कर सकते हो। नहीं तो अपने घर में तो कम से कम चंदन लगा सकते हो, चंदन को घिसो और आपके घर में जो भगवान है उनको चंदन लगाओ। भगवान को आनंद आता है, आप उनके साथ समय नहीं बिताते, इसलिए तो भगवान आपको पूछते नहीं है, कहते हैं मेरे को पूछ ही नहीं रहा, मैं क्यों पूछूं इसको। तो ये है राइट वे। ठीक है प्रभु जी, आगे है देवेंद्र पांडे प्रभु जी का, क्या अक्षय तृतीया के दिन ज्यादा जप कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। थैंक यू निखिल प्रभु जी, थैंक यू बबीता उनियाल माता जी, और उन्होंने श्लोक भी भेजा है यहाँ पे। थैंक यू मधुर माता जी, थैंक यू आशीर्वाद प्रभु जी। हाँ 21 दिन तक चलता है। थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू प्रीति पारिक माता जी, थैंक यू डॉक्टर रजनी माता जी, थैंक यू डॉक्टर श्रुति माता जी। नेक्स्ट है थैंक यू ज्योति पांडे माता जी, थैंक यू कंचन मीना माता जी, थैंक यू रोजी भार्गव माता जी। तो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं हम जल्दी से। यश माने प्रभु जी का,
आपको और माता जी इकट्ठे एक साथ ले सकते हैं क्वेश्चन? हाँ बताएं। नहीं, मैं अलग जगह बैठा हूँ, अलग जगह पे। हाँ जी। अच्छा, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि जैसे कर्ण और अर्जुन के बीच, कि आपने बताया कि चाहे तो कर्ण उन्हें मतलब अर्जुन को हरा सकते थे, बट ये भी है कि कर्ण जब मैंने सुना है कहीं कि तीर मारते थे तो अर्जुन का रथ पीछे चला जाता था, तो इसमें कर्ण की पावर भी शो होती है। लेकिन अर्जुन ने कर्ण को हराया था मत्स्य में, जो युद्ध हुआ था उनके बीच, तो उनके सारे कपड़े उन्होंने मतलब छीन के फिर उनको वहां पे हराया था, तो दोनों में पावरफुल कौन है? तो पावरफुल तो अर्जुन ही हुआ ना, अर्जुन ने कर्ण को हराया तो। अच्छा, लेकिन वो भी तो हम सुनते हैं कि भगवान जब बैठे थे रथ पे तो रथ पीछे चला गया। नहीं देखो, वो तो हम जो सुनते हैं कि भगवान बैठे थे रथ पीछे चला गया, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हम्म भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, भगवान रथ पे बैठे ही क्यों है? पहली बात तो यही है। हम्म उनको क्या जरूरत है सारथी बनने की? पर बने हैं वो तो, जो चाहे भगवान कर सकते हैं, स्वतंत्र है ना भगवान। हम्म हमारे पे हम उनके डिसीजंस को गलत नहीं कह सकते। अच्छा प्रभु जी, और एक क्वेश्चन है मेरा कि वैष्णव संप्रदाय में हम सब लोग शेव क्यों करते हैं? पूरा हेड भी शेव करते हैं और दाढ़ी हाँ, वाड़ी वैष्णव संप्रदाय में हेड शेव इसलिए करते हैं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि बोलते हैं बालों में पाप होता है, इसलिए हम करते हैं। या तो हम जटा में बढ़ाए रखें, कटवाएं ना। एक होता है कि बढ़ाए रखो, दाढ़ी मूछ भी बढ़ाओ, जटाएं भी बढ़ाओ, बढ़ाए रखो और जप करो। एक तो ऐसा कर सकते हो रास्ता। और एक रास्ता भी है कि, है ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीन रखो, तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्लीन रखो, तो ये आपको ज्यादा भक्ति करने में आनंद भी देगा। जब आपकी दाढ़ी बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है, भक्ति करने में आनंद भी तो नहीं आता। हर किसी को थोड़ा ना आता है। तो वही चीज अगर अपने आप को साफ सुथरा रखोगे तो आनंद भी आएगा। और बाल भी होते हैं, बालों में पाप होता है। अब कई लोग लस्सी पी रहे हैं, लस्सी यहाँ मूंछों पे चिपक गई, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, लस्सी लस्सी ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते नहीं, ऐसे मुंह में ऐसे ऐसे डालते हैं तो पाप लगता है वो। और क्या, आप सबको ऐसा लग रहा होगा तो उसका पाप लगता है। बाल छू दिए, खाना खा रहे हो, बाल छू दिए फिर खाना खाने लग गए, फिर बाल ऐसे कर दिए फिर खाना खाने लग गए, तो पाप लगता है। बालों में पाप होता है, फिर आप पाप भी खा रहे हो, खाना प्रसाद भी खा रहे हो, पाप भी। फिर कहते हो प्रभु जी मन नहीं लग रहा, भोग तो रोज लगा रहा हूँ पर मन नहीं लग रहा आजकल, क्योंकि बाल बहुत छू रहे हो आप। तो इसलिए दाढ़ी मूछ कटा लेना चाहिए, अगर लंबे हो रहे हैं कटवा लो। हाँ, मैंने दाढ़ी कर ली प्रभु जी, पहले कर नहीं रहा था लेकिन कर। हाँ, माता जी इसके लिए नहीं कटाना होता, पर माता जी इसके भी अगर बाल मुंह के आगे आ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कर रही है, खाना खाते हुए ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो उनका पाप ऐसे मुंह में जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे मुंह में, थोड़ा प्रसाद आ रहा है, थोड़ा पाप, थोड़ा प्रसाद, थोड़ा पाप, ऐसे करके जा रहा है। इसलिए वो मिक्स कल्चर जो होता है ना, इसलिए पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती हमारी। इसलिए हम दुखी 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 रहते हैं भक्ति करके भी। अच्छा, और प्रभु जी कोई बहुत हाई प्रचार कर रहा हो जिसके पास कुछ भी समय ना हो, तो वो तो उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग हुआ ना, तो वो फिर नहीं करेगा तो चलेगा? हाँ, अगर वो बहुत ऊंचे प्रचार पे है तो इतना है कौन कि समय नहीं मिल रहा बाल कटाने का। नहीं, वो तो आचार्य के लिए, हम थोड़े। देखो प्रभुपाद ने तो कितना प्रचार किया, उन्होंने तो कभी नहीं रखे, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें भी बढ़ाने हैं। उनसे ज्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, ये तो हमें पता ही है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, यही थे ठीक है, क्वेश्चन। हरे कृष्णा। वैशाली माने माता जी, अभी कोई क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। सैटरडे के लिए भी है आपके लिए, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि नेक्स्ट क्लास सैटरडे को हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के थ्रू एक क्लास लेंगे आप सबके लिए स्पेशल, वैष्णव सदाचार के ऊपर। तो उन्होंने खुद बोला है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा था तो उन्होंने बोला वैष्णव सदाचार के ऊपर आप सबके लिए एक छोटी स्मॉल क्लास रहेगी 1 आवर की। तो उसमें क्वेश्चन आंसर भी रहेगा, क्लास भी रहेगी, तो आप सब अटेंड करें। जल्दी से आप सबको मैं शेयर कर दूंगा। और अनाउंसमेंट जो टाइमिंग रहेगा, सैटरडे 7 PM और संडे क्लास होगी ऑनलाइन ऑफलाइन 3 PM। और हमारा जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है, ये काउंसलिंग भी, ये जो था इस्कॉन द्वारका काउंसलिंग के रूप में था, ये रहेगा तो इस्कॉन द्वारका में ही। तो हमारा जो ग्रुप है मेनली, जैसे मैं हमेशा कहता था, तो ये अंडर हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी काउंट होगा हमेशा ही। मैं हमेशा आपको कहता था, क्योंकि अभी काउंसलिंग टीम है नहीं, तो हमने इस ग्रुप को अंडर प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के टीम में ही ट्रांसफर किया है। तो ऐसा नहीं है कि क्लासेस बंद हो जाएंगी, अब आपकी क्लासेस जितनी चाहोगे, अब आप बेफिक्र होकर क्लासेस तक की चलती रहेंगी। तो अब ये और अच्छा है, अब आपको और अच्छा एसोसिएशन मिलेगा। अब आपको प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का भी एसोसिएशन मिला करेगा। तो मेरी जो हमारी क्लास है 2 क्लासेस पर वीक, वो भी चलती रहेंगी। और अगर कोई और फर्दर कोई क्लासेस आपको सीखना है, जुड़ना है, तो वो भी आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अब ये अच्छा है, आप सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो काउंसलिंग था, काउंसलिंग टीम अभी जो है वो अब सेपरेटली भक्ति वृक्ष ही हो चुका है पूरी तरह से। तो भक्ति वृक्ष अंडर आश्रय होना चाहिए।
अभी आप सब जानते हैं काउंसलिंग टीम एक आश्रय नहीं है, काउंसलिंग टीम इंडिविजुअल था, अभी जो है हमारा वो इंडिविजुअल ग्रुप हमेशा रहेगा। तो जैसे ट्रेन का एक डब्बा होता है, उसी में एक डब्बा और जुड़ जाता है, तो वैसे ही हमारा ये है, एक आश्रय में एक और भक्ति वृक्ष जुड़ गया। इस तरह से हमारी जो क्लासेस हैं, ग्रुप है, ये इंडिविजुअली चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही मैं क्लास लूंगा। और कभी कभी स्पेशल क्लासेस के लिए वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, एक बार तो हम उनसे रिक्वेस्ट करके उनको भी बुलाएंगे ताकि वो भी क्लास लें। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास सैटरडे को भी करेंगे। और अभी हम क्वेश्चन लेते हैं वैशाली माने माता जी का। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे जी कृष्णा। माता जी बताएं। हाँ जी माता जी। आवाज आ रही है ना प्रभु जी? आ रही है, आ रही है। हाँ प्रभु जी, तो मेरा क्वेश्चन था कि कल अक्षय तृतीया में हमारे यहाँ आम खाना स्टार्ट करते हैं कल से, इसके पहले नहीं खाते हैं। पहले भगवान को आम का भोग लगाते हैं और उसके बाद आम खाना स्टार्ट करते हैं, और कल भी भोग लगाते हैं, तो वो क्यों प्रभु जी? माता जी आपको क्या मतलब हरे कृष्ण। भोग लगाते हैं, मैं समझा नहीं, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। आपकी वॉइस धीरे आ रही है माता जी, एक बार दोबारा बोलें। प्रभु जी कल हमारे यहाँ, हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ, अब वॉइस आ रही है? आ रही है माता जी, आ रही है। हाँ, तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ अक्षय तृतीया को आम खाना स्टार्ट करते हैं कल, भगवान को भोग लगाते हैं पहले और उसके बाद आम खाना करते हैं, और भगवान को भोग लगाने के बाद पितरों को भी भोग लगाते हैं, तो वो क्यों प्रभु जी? पितरों को तो माता जी भोग नहीं लगाया जाता, जरूरत नहीं है पितरों को, तो पितरों को तो श्राद्ध के लिए होता है वो प्रोसीजर, अभी तो है ही नहीं ऐसा कोई प्रोसीजर। हम को भी भोग लगाते हैं आम का प्रभु जी। पितरों के लिए तो श्राद्ध का टाइम होता है, अक्षय तृतीया नहीं होता। और आम ठीक है स्टार्ट करने का कल से क्या, उसका क्या ये है मतलब? माता जी, जो आम ऐसा तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि जनरली में आम जो है वो गर्मियों के मौसम में ज्यादा आता है। बाकी क्यों भोग लगाते हैं इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता। जनरली जो यही है, गर्मी वाला रीजन ज्यादा है कि सीजन चेंज होता है, तो ये फ्रूट ऐसा है जो सबसे मिठास होती है जिसमें, तो इसलिए हम इसका भोग लगाते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट है बोलिया शैलेश प्रभु जी का लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे मेरा क्वेश्चन ये था, हाँ आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो वो कृष्ण भगवान और अर्जुन, आपकी प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ना ब्रेक हो रही है। हाँ अब आवाज आ रही है प्रभु जी? अब आ रही है। हाँ तो प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, तो जो अर्जुन थे, अर्जुन ठीक है, तो वो भगवान थे या फिर भक्त थे? अर्जुन भक्त थे, मगर वो जो नर नारायण के केस में बताते हैं वो भगवान और भगवान का एक्सपेंशन के रूप में आते, इस तरह से। ठीक है ठीक है। हाँ। और प्रभु जी दूसरे एक सवाल था मेरा। हाँ जी। वो जो पूरी थे, ठीक है, तो वो चंदन लेके आ रहे थे, ठीक है, भगवान के लिए, तो फिर रास्ते में उनको मतलब जो मुगल थे, जो मतलब मुस्लिम थे, ठीक है, तो उनका वो डर था, तो डर था उनका या फिर मतलब ऐसे ही मतलब आपको? नहीं, डर भी था, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम राजा थे ना, वो जाने नहीं देते थे। अगर आप कुछ चीज कैरी करके लेके जा रहे हो और वो भी ये सोच के कि मंदिर का लेके जा रहे हो, तब तो वो आपको जरूर रोकेंगे, और वो भी एक सन्यासी लेके जा रहा है, तो मुस्लिम शासन इन चीजों के बहुत अगेंस्ट रहता था। पर प्रभु जी, पर मेरा थोड़ा ये था कि जो माधवेंद्र पुरी को तो मतलब 3 बार मतलब कृष्ण भगवान ने मतलब उनको मतलब सपने में आकर दर्शन दिए थे, ठीक है, तो फिर उनको मतलब उनके मतलब मन में तो भी मतलब वो डर बना रहे, तो मतलब वो चीज मुझे थोड़ा वो लग नहीं, रहा उनको डर नहीं बना रहा, उनको यही तो था, वो निडर थे। अगर डर होता तो कैसे लेके जाते, जगन्नाथपुरी से रेमुना तक पहुंचते कैसे? वो तो निडर होके लेके जा रहे थे, पैदल पैदल चल के। जी प्रभु जी, बस यही था।
और एक प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन था एक और, मेरे कितने दिनों से है ना मेरे मन में आ रहा था हाँ कि जो मतलब राम भगवान मतलब जो मतलब पूरी मतलब सेना लेके गए थे, वानर सेना लेके, ठीक है, तो हाँ, मेरा समझ ये था कि मतलब राम भगवान तो मतलब रावण को मतलब मार सकती है, ठीक है, पर तो सेना मेरे क्यों ले मतलब गए? हाँ, अगर राम भगवान रावण को मार सकते थे तो सेना क्यों ले गए? नहीं मतलब ये तो नहीं है, वो तो मतलब एक बार मैंने सुना था मोलू का प्रभु जी से हाँ कि मतलब वो तो मतलब उनकी मतलब सेवा में लगा है तो मतलब उनका भी मतलब उद्धार हो, मतलब पूरी मतलब जो मतलब पूरी वानर सेना वो उनका भी उद्धार हो, ये था। हाँ पर ये था कि मतलब कि मेरे मन में ये आया कि मतलब जो जो दूसरी पूरी सेना थी तो मैं ये सोच रहा था कि उनमें भी मतलब कितने सारे ऐसे हैं कि जो मतलब रावण का है ना वध कर सकते हैं, तो मतलब ये मेरे मन में था। तो ये हो सकता हाँ था कि मतलब जो मतलब कोई प्रमुख प्रमुख जो वानर थे, जैसे कि हनुमान जी हो गए, हाँ फिर जामवन हो गए, इस तरह से लक्ष्मण हो हाँ, गए, तो ये भी मतलब वो रावण का मतलब वध कर सकते थे। मतलब ऐसे कितने सारे थे कि जो मतलब कर रावण का सकते वध थे, कर रावण सकते का थे। वध कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं करा। किसी किसी रामायण में बताया जाता है कि रावण ने, राम है ना, कई कथावाचक ऐसे बोलते हैं कि राम कि हनुमान जी लंका गए और लंका में फूंक मारी और रावण की लंका जला दी, ऐसा हनुमान जी ने किया। तो हनुमान जी ने जब ऐसे कथावाचक की बताते, जहां जहां राम की कथाएं होती हैं वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं। एक बार हनुमान जी ने जब ऐसी कथा को सुना तो राम जी के पास पहुंच गए और दुखी हो गए। कह रहे हैं कि कथावाचक जो है वो मेरा गुणगान कर रहा है, आपका नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि है ना, कि रावण जो है, मैं गया, मैंने छलांग लगा के यहाँ से गया, गंधमादन पर्वत से छलांग लगाई, लंका में फूंक मारी, आग लगाई और रावण को मार दिया, जबकि रावण को मारने का कार्य तो आपने किया है। तो मेरे को इतना क्रेडिट क्यों दे रहे हैं, है ना? तो हनुमान जी को पसंद नहीं है। तो बताया जाता है, भगवान राम जी उनको कहते हैं कि अलग कल्प की कथा है। तो कल्प भेद हरि चरित सुहाय, भांति अनेक मुनि संगाय। तो कल्प भेद यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं। तो कई कथाओं में आप सुनने को मिलोगे कि हनुमान जी ने मारा, कई कथाओं में सुनोगे कि राम के नाम लेते हुए मारा, जय श्री राम करते हुए हनुमान जी ने मारा। कई कथाओं में आएगा रावण है ना, ये भगवान राम ने मारा। तो अलग अलग कल्पों की कथाएं, ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, तो मार सकते थे, मारा है भी। अलग अलग ब्रह्मा जी की अलग अलग दिन की कथाएं हैं, तो मारा भी है, मार सकते भी थे। मगर फिर भी भगवान ने स्वयं, अभी जो लीला आप सुनते हो वाल्मीकि रामायण की, उसमें भगवान ने खुद ही अपने हाथों से रावण का वध किया। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, अभी हम एंड करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, हरे कृष्ण। क्लासेस हमारी रेगुलर चलेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई क्लास रुक जाएगी या हम कोई क्लास बंद करने जा रहे हैं, इसलिए ये क्लासेस चलेंगी। और जैसे गेस्ट लेक्चर होता है ना, कि हम स्पेशल किसी को बुलाते हैं, जैसे आपका एक कॉलेज होता है, कॉलेज या स्कूल है, स्कूल में आपको एक टीचर पढ़ा रहा है और कभी कभी एक स्पेशल सेशन होता है प्रिंसिपल के थ्रू। तो इसी तरीके से ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी स्पेशल सेशन के लिए। इस तरह से हमारे शिक्षा गुरु, मैं हमारे अपने शिक्षा गुरु ईश्वरित प्रशांत गुण प्रभु जी के थ्रू आप सबको एक स्पेशल क्लास हमेशा कोशिश करेंगे, मंथ में एक बार या 2 महीने में एटलीस्ट एक बार आप सबके लिए कोशिश करें, एक ऑनलाइन सेशन रहे, ताकि आप सब लेते रहें और सीखते रहें। और हमारा जो भक्ति वृक्ष है, ये एज इट इज चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं है। एज इट इज जो आप चला रहे हो, श्रद्धावान साधक, ये सब चीजें ऐसी सिस्टमैटिक चलती रहेंगी, ऐसे टेक्स्ट चलता रहेगा, कोई सेपरेशन नहीं है, सब एक ही है। इस तरह से। गीतांजलि माता जी। गीतांजलि माता जी, वॉइस नहीं आ रही माता जी आपकी। अच्छा, आप पर्सनली पूछ लेना। अभी एंड करते हैं, सभी को फिर अनम्यूट करके। थैंक यू सभी भक्तों को जिन्होंने ज्वाइन किया। थैंक यू राम्या माता जी, अभिमन्यु प्रभु जी। और ये एक नंबर है 8688 करके। हम जब भोग लगाते हैं तो भगवान भोग स्वीकार करते हैं या हमारा भाव, हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। थैंक यू दीपांशु प्रभु जी, थैंक यू कुसुम मीना माता जी, थैंक यू कंचन मीना माता जी, थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी, थैंक यू दीप कौशिक माता जी। गीतांजलि माता जी ने पूछा है, प्रसादम को 2 बार ग्रहण किया जाता है, दिन और रात में। फिर द्रौपदी माता दिन में लास्ट प्रसाद पाने के बाद में रात में प्रसाद कैसे आता था? उनको जरूरत नहीं पड़ती थी, वो एक बारी में भी सेटिस्फाइड हो जाते थे।
प्रभु जी कर्ण तो जन्म से ही कवच और कुंडल मिले थे ना, तो फिर उन्होंने कर्ण प्रयाग में तपस्या क्यों की उसके लिए? तो कई जगहों पे बताते हैं जन्म से मिले थे, कई जगह बताते हैं कि तपस्या करी थी। तो कल्प भेद अलग अलग, ब्रह्मा जी के अलग अलग कथाएं हैं। कई जगहों पे ऐसा बताया जाता है, कई जगहों पे कल्प ये वाला बताया जाता है, मगर बताते हैं कि तपस्या उन्होंने इसलिए करी कर्ण प्रयाग में कि जो अपनी शक्ति है, शक्ति का उन्हें पता है, मगर एक चीज होती है ना कि उसका पूर्ण यूज कैसे करना है। शक्ति हमें पता है कि कैसे करना है, हमें पता है कि मैं जो स्ट्रांग हूं, मगर उस स्ट्रांग को सही पाथ पे लाना कैसे है, इसलिए उन्होंने तपस्या करी उस कवच कुंडल की शक्ति को सही रूप से वो यूज कर सके, जो उनके पास प्राप्त है सूर्यदेव द्वारा। इसलिए उन्होंने सूर्यदेव की तपस्या करी वहां पे कर्णप्रयाग। थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी। आई होप गीतांजलि माता जी आपका क्वेश्चन हो गया हो। थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी। थैंक यू बेबी कश्यप माता जी। थैंक यू हीना रावत माता जी। ठीक है, अभी एंड करते हैं सबको अनम्यूट करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, यात्रा महामहोत्सव की जय। सभी भक्त प्रेम की किसान मुकुंद प्रभु जी की जय। अब तो कितना मिनट थोड़ा सा दे दो।